हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ ये बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो गाइस, ये कहानी है एक फेमस डॉक्टर मा संग की, जिसका वर्ल्ड के 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में भी अपना ही एक नाम है। और हमारी फीमेल लीड गी बियोम की, जो कि एक सेलिब्रिटी है। मासन एक इम्पोर्टेंट काम के लिए चाइना के एक सिटी है नान में आया होता है, और इसी सिटी में ही गिबियोम भी प्रोडक्ट्स वगैरह की शूटिंग के सिलसिले में आई होती हैं। अब यहाँ पर गिबियोम तो पानी में शूटिंग करने से मना कर देती हैं, क्योंकि उसे बचपन से ही पानी से डर लगता है। और आज तो वैसे उसके स्टमक में भी काफ़ी पेन थी। अब खुद तो वो चल भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसकी फ्रेंड ये सारी बातें जाकर सीईओ किम और डायरेक्टर्स को बता रही होती हैं। शूटिंग वाले लोग तो उसके एक्सक्यूजेस सुन सुन के इतना गुस्सा होते हैं कि वो शूटिंग ही कैंसिल कर देते हैं। और जब इस बात का गी बियोम को पता चलता है तो वो सैड हो जाती है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। खैर, गी बियोम को अपनी फ्रेंड के थ्रू ये भी पता चलता है कि आज उससे मिलने मिन आने वाला है। तो इस बात से वो चिढ़ जाती है, क्योंकि वो एक फ्लर्टी किस्म का बंदा है, तो इसलिए गी बियोम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस सीईओ की वजह से उसे मिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर आखिरकार मिन की एंट्री हो चुकी होती है। सीईओ के साथ तो उसकी कोई गहरी दोस्ती ही दिखाई जाती है। गी बियोम तो अपनी फ्रेंड और भाई के साथ बाहर आ गई होती है। अब उसकी फ्रेंड और भाई को काम के सिलसिले में वहाँ से जाना पड़ता है, तो अब वो अकेली हो जाती है। इसलिए वो फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद प्लेसेस को देखने लगती है। अब इसी जगह पर महासंग भी आ चुका होता है। आमने सामने खड़े होते हुए उनकी नज़र एक दूसरे पर भी पड़ जाती है, लेकिन फिर दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब फिर से गिबियोम के स्टमक में पेन होने लगती है। दूसरी तरफ सब परेशान होते हैं कि आखिर गिबियोम चली कहाँ गई है, और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। माँ संग को तो एक जॉय कैंट नामी लड़की का वेट था, जिससे मिलने वो यहाँ आया था। गिबियोम होता है रास्ते में कुछ आवारा बॉयज गिबियोम को छेड़ने लगते हैं। तभी उसे इन आवारा गुंडों से बचाने माँ संग वहाँ पर आ जाता है, और वो एक हीरो बनते हुए उसे वहां से भगाकर ले जाने लगता है, और साथ में इन गुंडों की खूब कुट भी लगाता है। अब इनकी जैसे तैसे करके आवारा लड़कों से जान तो बच गई थी। गिबियोम तो इस वक्त भी उनसे बहुत डरी हुई थी, और वो मासंग के कोट में छुपने की कोशिश करने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर मासंग तो स्माइल करने लगता है। अब फिर वो नोट करता है कि गिबियोम का तो एक शू भी गायब है, तो इसलिए वो उसे अपनी स्नीकर पहनने के लिए देता है, जो कि ऑब्वियसली उसे बहुत बड़ी थी। खैर, गिबियोम तो आज उसकी इतनी हेल्प करने पर थैंक्स भी कहती है। अब ना तो गिबियोम के पास पैसे थे और ना ही फोन कि वो किसी को कॉल कर पाती, इसलिए मासंग फिर उसे अपने साथ ही एक होटल लेकर आता है, और फिर वो अपने और गिबियोम के लिए एक रूम बुक करवाता है। और जब उसकी नज़र सोती हुई गिबियोम पर पड़ती है तो वो फिर उसे प्यार से देखने लगता है। अब जब उसका ध्यान उसके शूज़ और चोट पर पड़ता है, सो गिबियोम जब तक उठती है तब तक वो उसके लिए नए शूज़ बाय करके ला चुका था, एंड उसकी चोट पर भी उसने बैंडेज लगा दी थी। महासंग तो गिबियोम के लिए अपनी आज रात की फ्लाइट भी कैंसिल कर देता है। अब गिबियोम उसे अपने लिए इतना सब कुछ करता देखकर फिर से थैंक्स कहती है। अब तो वो उसे उस पर लगाई गई मनी लौटाने की भी बात करती है। तभी एक लड़के की टक्कर लगने से ये दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब फिर यहाँ पर मासंग उसकी जान बचाता है। तब उसे ये भी पता चलता है कि गिबियोम को पानी से काफी डर लगता है। यहाँ पर मासंग उसे कुछ फ्लावर्स वगैरह के बारे में भी बताता है, और उनकी एक ड्राइंग भी बना लेता है। मासंग फिर उसे वहाँ पर लेकर आ जाता है जहाँ पर गिबियोम उससे मिली थी। अभी गिबियोम मासंग के साथ और वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड और भाई को देखकर भी उनके पास नहीं जाती, बल्कि संग को एक और साइड पे लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही खूब इंजॉय करते हैं। और वो तो खुद भी एक सॉन्ग भी सिंग करती है, जिसे सुनकर मासंग स्माइल करने लगता है। एक साथ में रहते हुए ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान गए थे। मासंग तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहकर किस भी कर लेता है। तभी गिबियोम को अपनी फ्रेंड की आवाज़ आती है।
इसलिए वो दोनों अब कोरिया में ही मिलने का डिसाइड करते हैं। अभी फ़िलहाल गी बियोम उसे इसी जगह वेट करने का कहकर खुद वहाँ से चली जाती है। दोबारा से उसकी फ्रेंड उसे घर से निकलने ही नहीं दे रही होती, तो उसे फिर उसकी बहुत सी मिन्नतें करनी पड़ जाती हैं। मासंग तो पास में टैटू की शॉप देकर टैटू बनवाने आया होता है और इधर ही वो सीईओ किम और मिन की बातें सुनता है, जो कि वो गिबियोम के साथ कुछ गलत करने का प्लान बना रहे होते हैं। अब वो तो जान जाता है कि गिबियोम वही लड़की है जिसने उसके साथ दिन गुजारा है, इसलिए वो फिर उन्हें फॉलो करने लगता है कि आखिर ये प्लान क्या बना रहे हैं। और इसी साइड पर गिबियोम भी आ जाती है। इन्हें फॉलो करते करते मा संग का तो एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। गिबियोम तो माँ संग का वेट ही करती रह जाती है। अब यहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात मिन से हो जाती है। वो तो फिर उसे ड्रिंक में नशा आवर दवा मिलाकर पिला देता है, जिसकी वजह से गिबियोम बेहोश हो जाती है। बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि होटल रूम में मिन की डेथ हो चुकी होती है, जबकि गिबियोम तो अनकॉन्शियस कंडीशन में बेड पर पड़ी होती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद से महासंग को एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई थी। उसे सुबह उठते ही बिताया हुआ कल बिल्कुल भूल चुका होता था, इसलिए वो अपनी सारी चीज़ों को याद करने के लिए सब कुछ डायरी और अपनी बॉडी पे लिख देता था। और डॉक्टर भी उसकी इस डिजीज़ से काफ़ी परेशान था और उसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं कर पाया था। कुछ याद ना रहने की वजह से उसका ड्राइवर तक उसे चूना लगाकर पैसे बटोर लेता है। महासंग के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी एक आंट बड़ी खड़ूस सी होती हैं, जिसने महासंग के डेट करने पर पाबंदी लगाई होती है कि तुम्हें लव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय बस अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इस वजह से वो बेचारा बस लोनली ही रह गया था। अब महासंग का बस एक ही मिशन था और वो ये कि उसे पता लगाना था कि आखिर 3 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट के दिन हुआ क्या था। नेक्स्ट डे हमें माँ संग के कज़न की जून को दिखाया जाता है, जो कि एक सेलिब्रिटी होता है। एंड अब वो मॉम को बिना बताए कोरिया वापिस आ गया था। उसने अपनी मॉम को तो आने का नहीं बताया था, लेकिन माँ संग को ज़रूर बता दिया था। एक सैलून में उसकी मॉम से मुलाकात होते होते बचती है और वो इस बात से काफ़ी रिलीफ फील करता है। मीन उसकी और मॉम की कोई ख़ास बनती नहीं है। गिबियोम की तो 3 साल तक की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होती है। वो अब बस लोकल वीडियोस बनाती है। उस एक्सीडेंट वाले दिन मिन की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया गया था, जिसके बाद से उसका करियर तबाह होकर रह गया था। आज तो लोकल डायरेक्टर साहब तो उसे फ्रेश फिश पूरी की पूरी खिला देते हैं। इस काम करने के बदले में उसे फिर यहाँ पर बहुत सारी फिशेस भी फ्री में मिल जाती हैं। अब पूरी फिश खाने से उसकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब होती है। यहाँ पर डायरेक्टर को एक शरारत सूझती है। वो गिबियोम को उल्टी सीधी हरकतें करने का कहकर खुद चोरी चोरी उसकी फ़नी वीडियो बना देता है। अब जब गिबियोम को इस बात का पता चलता है तो वो फ़ौरन उसे ये डिलीट करने को कहती है, जो कि वो नहीं करता। अब चेकअप कराने वो हॉस्पिटल आई होती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पैसे ना होने की वजह से वो भला कहाँ से महंगा ट्रीटमेंट करवाती। मासंग को पता चलता है कि आज उसकी फ़ोटो शूट करने कैमरामैन आए हैं, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोटोज़ बनाने से काफ़ी चिढ़ता था। इधर डायरेक्टर गिबियोम को सारा स्टफ थमाकर खुद वॉशरूम चला जाता है। अब वो तो कैमरे में अपनी वीडियो देखकर डिलीट करने की ट्राई कर रही होती है कि तभी उसकी लाइट महासंग पे पड़ जाती है। वो तो यहाँ पर उसे इतना स्टफ बिखेरे देकर डांटने लगता है। अब उसे ये तो याद नहीं था कि ये तो गिबियम ही है। खैर, गिबियम तो 3 साल बाद महासंग को देखकर काफ़ी शॉक होती है। मासूम समझ बैठा था कि शायद ये मेरी वीडियो बना रही थी, इसलिए वो उस पर गुस्सा भी कर जाता है। अब गिबियोम जब उसे नाम से बुलाकर ये पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, अब जाहिर है महासंग को तो वो याद नहीं थी, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं हो कि मैं तुम्हें याद रखूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर तो अपने महंगे कैमरा को टूटे देखकर इमोशनल ही हो जाते हैं। महासंग तो इस बात से काफ़ी क्यूरियस होता है कि आखिर वो लड़की कौन थी जिससे मैं मिला हूँ और उसे मेरा नाम कैसे पता।
गी बियोम तो अपनी फ्रेंड नैन को मासूम के बारे में बता चुकी होती है कि मैं आज उससे मिली थी। वो इस बात से काफी सरप्राइज भी थी कि आखिर कोई इंसान भला किस करने के बाद किसी को कैसे भूल सकता है। नैन तो आगे से उसके हुलिये को लेकर ही पॉइंट आउट कर देती है कि वो तुम्हें भला पहचानता भी कैसे, तुम भी तो पहले की निस्बत काफी चेंज हो गई हो। अब गी बियोम की लाइफ वाकई में पहले से काफी चेंज थी। उसका एक छोटा भाई और छोटी सिस्टर भी होती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के जिम्मा ही थी क्योंकि डैड का काम तो सिर्फ ड्रिंक करना ही था। अब तो हालात की वजह से उसका पानी से डर भी खत्म हो गया था, इसलिए वो अब बिना हेजिटेट हुए शूटिंग करने सी साइड पे चली जाती हैं ताकि पैसे कमाकर अपनी फैमिली का पेट पाल सके। मासूम तो डेली लाइफ की डायरी लिखते हुए एक दफ़ा गी बियोम के साथ हुई मुलाकात का सोचता है, लेकिन इस इंसिडेंट को वो डायरी में लिखना मुनासिब नहीं समझता। नेक्स्ट डे मासूम को अचानक ही गी बियोम का फेस याद आ जाता है एंड वो तो उसकी कही गई बातें भी नहीं भूला था। अब डायरी में देखने पर भी वो शॉक होता है कि मैंने ये सब लिखा तो था नहीं, आखिर वो लड़की मुझे भूली क्यों नहीं है। अब वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर गी बियोम की ड्राइंग बनाकर दिखाते हैं कि इस लड़की को मैं जानता तो नहीं हूँ कि आखिर कौन है, बट बार बार ये मेरी इमेजिनेशन में आ रही है। इसलिए वो उसे गी बियोम का अब पता कराने का ऑर्डर दे देता है कि ये है कौन। गी बियोम बेचारी को तो डायरेक्टर आज जॉब से ही फायर कर देता है क्योंकि उसने उसका महंगा कैमरा जो तोड़ दिया था। वैसे भी वो उसे एक अनलकी गर्ल ही डिक्लेयर कर देता है कि जब से ये उसकी लाइफ में आई है तब से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि गी बियोम खुद के ड्रेसेस वगैरह बनाकर ऑनलाइन सेल करती हैं। अब पास्ट लाइफ में उस पे जो इल्ज़ाम लगा था उसकी वजह से कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता, इसलिए उसका ये ऑनलाइन बिजनेस भी एकदम ठप ही होता है। नैन तो अब दूसरी सेलिब्रिटी ली के अंडर काम करती हैं और वो इतनी नक चिड़ी होती हैं कि उससे ना सिर्फ डायरेक्टर्स बल्कि नैन खुद भी बहुत तंग होती हैं। गी बियोम तो नैन को कॉल करके जॉब से निकाले जाने का दुखड़ा सुनाती है और अब उसे साथ में डायरेक्टर को टूटे हुए कैमरे के पैसे भी चुकाने थे। यहाँ पर बाकी गर्ल्स को जब पता चलता है कि नैन गी बियोम से बात कर रही है तो वो यहाँ पर उसे लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज करती हैं। तो ये बात जो कि गी बियोम सुन रही होती है उसे काफ़ी बुरा लगता है। आंट को पता चल गया होता है कि उनका बेटा वापस आ गया है, बस उसने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा है, इसलिए वो उसके नाम इशू किए गए कार्ड वगैरह को बंद करा देती हैं। एंड साथ में वो तो मासूम की कंडीशन का डॉक्टर्स वगैरह से भी पूछती ही रहती हैं। मासूम तो अपने डॉक्टर को भी बता देता है कि मैं कल जिस लड़की से मिला था उसे भूल नहीं पाया हूँ। उसे तो यही लग रहा होता है कि जैसे मेरा उस लड़की के साथ कोई गहरा कनेक्शन है, तभी तो वो लड़की बार बार मुझे दिख रही है। कि जून की मुलाकात ली हान से होती है जो कि काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं जिसके लिए नैन काम करती है। अब की जून तो उसे यहाँ पर इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे कोई भाव नहीं देती। ली हा भी उसी सीईओ किम के अंडर ही काम कर रही होती हैं जिसके लिए पहले गी बियोम क्या करती थी। कि जून अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, बट ना तो उनके पास पैसे होते हैं और ना ही कोई प्लान। एक्चुअली में वो एक ड्रामा को स्टार्ट करना चाहता था, इसी वजह से वो ली से भी मिलने गया था, लेकिन उसने तो उसे इग्नोर ही कर दिया था। अब उसे इस काम को स्टार्ट करने के लिए एक सपोर्ट भी चाहिए थी। मॉम ने तो वैसे ही उसके पैसे वगैरह बंद कर दिए थे। अब बस उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो मासूम से मिलने जाता है एंड लंच कराने के बहाने से वो उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है। अब अपनी सारी सिचुएशन का उसे बताकर उससे फाइनेंशियली हेल्प मांगता है जो कि वो करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बिल्डिंग भी उसकी नहीं थी तो इसलिए वो मासूम से रिक्वेस्ट करके ये बिल्डिंग बाय करवा लेता है। कि जून ने अभी मासूम को ड्रॉप किया ही होता है कि तभी उसकी नज़र एक वीडियो पे पड़ती है और ये वीडियो गी बियोम का भाई भी देख चुका होता है और ये वही वाली वीडियो वायरल हुई थी जो डायरेक्टर ने उसके बनाई थी। इस बात से गी बियोम काफ़ी चिढ़ती है। हर कोई उसकी फ़नी वीडियो देखकर स्माइल कर रहा होता है, इवन के मासूम का असिस्टेंट भी, और वो तो ये वीडियो उसे भी दिखाता है। अब यहाँ पर मासूम गी बियोम को देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी।
अब फिर उसके पूछने पर असिस्टेंट उसे गी बियोम के सारे बायोडाटा के बारे में बताने लगता है कि पहले ये कैसे सेलिब्रिटी हुआ करती थी और एक मर्डर का इल्ज़ाम लगने से इसका करियर तो तबाह होकर रह गया था। हालांकि इसके खिलाफ कोई एविडेंसेस भी नहीं मिले थे, फिर भी मर्डर करने का सारा दोष इसी पे ही लगा था। अब फिर मासूम को उसकी ऑनलाइन शॉपिंग का भी पता चल जाता है एंड साथ में घर के एड्रेस का भी। अब फिर मासूम गी बियोम की ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाकर उससे कपड़े ऑर्डर करवाता है एंड साथ में उसकी एक ही शर्त होती है कि वो कपड़े देने सिर्फ स्टोर ऑनर ही आएगी। तो अब फिर उसकी बात वो तो फौरन से मान जाती है और वो खुश भी होती है कि इतने दिनों के बाद उसे ऑर्डर मिला था। नेक्स्ट डे फिर वो मासूम को कॉल करके उससे घर का एड्रेस वगैरह का पूछती है। पहले तो वो उसे चेक करने के लिए पूरा एरिया घुमाता है, आखिर ये लड़की है कैसी। एंड फिर एट लास्ट वो उसे घर का पता बता ही देता है। अब जिस घर में वो था असल में पहले गी बियोम यहाँ पर रहा करती थी। खैर घर के अंदर जाकर वो मासूम को देखकर काफ़ी शॉक होती है। मासूम तो यहाँ पर उससे नॉर्मली ही बात करता है। अब उसे फजूल से क्वेश्चंस पूछने के बाद वो टू दी पॉइंट बात कर ही लेता है कि क्या तुम और मैं एक दूसरे को जानते हैं या कहीं पर मिले हों। अब उसे कुछ याद नहीं था तो ये बात गी बियोम को बहुत बुरी लगती है। वो भी उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम कहीं नहीं मिले। और फिर जब वो टूटे हुए कैमरा की बात करती है तो मासूम ना सिर्फ उस कैमरे के पैसे बल्कि इन ड्रेसेस के भी पैसे उसे दे देता है। अब जब वो उसे ये कपड़े भी वापस ले जाने को कहता है, ये बात गी बियोम को काफ़ी बुरी लगती है और वो अपना सारा स्टफ़ लेकर वहाँ से चली जाती है। कि जून भी गी बियोम के घर के एड्रेस वगैरह का पूछकर वहाँ पर पहुँचा होता है एंड कोइंसिडेंटली उसकी उससे मुलाकात भी हो जाती है। कि जून ने 5 साल पहले एक ड्रामे में गी बियोम के साथ एक छोटा सा रोल किया था और वो तो वैसे ही उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। गी बियोम भी उसे पहचान लेती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि की जून उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो तो यहाँ पर उसकी सारी ड्रेसेस बाई करने का भी कहता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बेचती कि किसी ने इसके पैसे चुका दिए हैं, बट ये ड्रेसेस वापस कर दी थी, इसलिए वो दोनों ये ड्रेसेस जाकर गरीबों में बांट देते हैं। मासूम तो बार बार गी बियोम का फेस देख देख कर काफ़ी हैरान हो रहा होता है कि आखिर जो लड़की मुझे जानती तक नहीं है उसके ख्याल से ही मेरी हार्ट बीट क्यों तेज़ हो रही है। अब फिर वो गी बियोम के घर के बाहर पहुंचा होता है और साथ में खुद को कोस भी रहा होता है कि आखिर उस लड़की में इतनी अट्रैक्शन क्यों है कि ना चाहते हुए भी मेरा दिल उसके पास जाने को कर रहा है। कि जून गी बियोम को घर तक ड्रॉप करने आया होता है एंड उसका मिशन तो फिर से गी बियोम को पॉपुलर करने का था। मासूम की तो गी बियोम की सिस्टर और उसके डैड से भी मुलाकात हो चुकी होती है। अब तभी ऊपर से गी बियोम भी वहाँ पर आ जाती है। वो डैड को अंदर भेज देती है और साथ में मासूम से यहाँ आने का रीज़न पूछती है। वो इस बात से भी क्यूरियस होती है कि इसे मेरे घर का एड्रेस का कैसे पता चला। खैर वो यहाँ पर ख़रीदी हुई ड्रेसेस वापस करने की बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो अब गी बियोम के पास नहीं है। अब वो उससे बात करना चाहता था तो गी बियोम आगे से बिजी होने का बहाना बना देती है। इस बात से मासूम उससे बातें भी सुना देता है कि शायद तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से लोग तुमसे हेट करते हैं। अब फिर गी बियोम भी उस पर गुस्सा निकालने लगती है कि तुम जैसे बुरे इंसान से आखिर मैं क्यों कर मिली थी। वो तो उसे किस करने का भी बता देती है। अब यहाँ पर मासूम उससे एक साथ में बिताए लम्हात के बारे में पूछते हैं एंड साथ में ये भी कि क्या हम पहले डेट कर चुके हैं। अब गी बियोम तो उसे वो सारी बातें नहीं बताती, लेकिन उसे उस दिन झूठा प्यार करने का ताना दे देती है। अब मासूम को कुछ तो याद नहीं था, वो उसे बता भी देता है कि मैं ये आज होने वाली बातें कल भूल जाऊंगा। तो वो भी उसे कह देती है भूल ही जाओ तो अच्छा है और दोबारा ना मिलने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को डायरी में मासूम फिर से गी बियोम से हुई मुलाकात के बारे में कुछ नहीं लिखता कि मैं उसे भूल ही जाऊं तो अच्छा है। दूसरी तरफ गी बियोम मासूम को याद करके इमोशनल हुई बैठी होती है। आखिर को जो भी था उसने एक ही दिन में उसके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था और आज तक वो उसके साथ बीते लम्हात को नहीं भुला पाई थी। मासूम को नींद नहीं आ रही होती तो वो फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऐसे ही कह देता है कि आइंदा अगर मैं तुमसे गी बियोम के बारे में पूछूं भी सही तो तुम मुझे कुछ ना बताना।
अब नेक्स्ट डे उसे सिर्फ वो वाली प्लेस याद रहती है रात को जहाँ पर उसकी मुलाकात गी से हुई थी। एंड फिर उसकी ड्राइंग बनाकर वो अपने असिस्टेंट को दिखाते हैं एंड उसे इस प्लेस को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ नैन और उसकी कॉलीग्स रिहा का नेकलेस लाना भूल चुकी होती हैं, तो उसके गुस्से के डर से वो बहुत परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर फिर गिबियोम उन्हें एक फेक नेकलेस बना कर देती है जिससे उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाती है और वो उस नकचड़ी के गुस्से से बच जाती हैं कि जून ने आज गिबियोम के डैड से मिलने का डिसाइड किया था, इसलिए उसने उनकी वर्क प्लेस का पता करवा कर गिफ्ट्स वगैरह मंगवा लिए थे और वो तो स्पेशल उन्हें ये सब देने भी चाहता है। डैड तो उसे देखकर मासूम समझ बैठते हैं कि ये वही लड़का है जो रात को उनके घर आया था। अब उसे तो डॉग से डर लगता था, इसलिए एक पपी से बचते हुए वो ना सिर्फ खुद जख्मी होता है बल्कि गिबियोम के डैड को भी चोट लगवा बैठता है। गिबियोम तो डैड की चोट का सुनकर उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंची होती है। अब की जून ने तो उनके लिए एक स्पेशल रूम भी बुक करवाया था। डैड गिबियोम को बता देते हैं कि मुझे हॉस्पिटल लाने वाला वही लड़का था जो रात को घर आया था। अब गिबियोम को तो यही लगता है कि वो मासूम ही होगा। अब भी एक ही हॉस्पिटल में होते हुए मासूम की नज़र गिबियोम और उसकी फैमिली पर भी पड़ जाती है। गिबियोम तो उसे देखकर इससे बात करने आती है कि तुम्हें यूँ हमारे लिए स्पेशल रूम बुक करवाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हें बिल वगैरह के पैसे पे कर दूंगी। वो हैरान होता है कि मैंने तो इस लड़की की फैमिली के लिए कोई रूम बुक नहीं करवाया, तो ये ऐसे क्यों कह रही है। फिर गिबियोम पे ये सीक्रेट भी रिवील हो ही जाता है कि उसके डैड के लिए रूम बुक करवाने वाला मासूम नहीं बल्कि कीजून था। कीजून बेचारे की तो काफ़ी हालत ख़राब होती है। उसे डॉग ने उस जगह बाइट कर लिया था जहां उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी ये कंडीशन देखकर मासूम तो स्माइल करने लगता है। गिबियोम के पास बिल पे करने के पैसे नहीं होते तो वो वहाँ पर मौजूद उस लेडी से कंसेशन की बात करती है जो कि मासूम सुन लेता है और वो तो इसे कोई भी डिस्काउंट वगैरह देने को तैयार नहीं था। इस बात से गिबियोम काफ़ी चिढ़ती है कि ये मुझे कहीं भी जलील करने से बाज नहीं आएगा। अब जिस मुंह से रात को मासूम ने असिस्टेंट जैन को गिबियोम का बताने से मना किया था, अब फिर से उससे उसकी लाइफ में आई लेडी का पूछता है, तो अब उसे दोबारा से गिबियोम के बारे में सब कुछ बताना ही पड़ता है और ये भी कि जो प्लेस उसने ड्रॉ की थी वो गिबियोम के घर के बाहर वाली ही थी। वो अब फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा होता है। उसे अब अगर गिबियोम प्रॉपर याद नहीं भी रहती थी तो उससे रिलेटेड वो कोई भी चीज़ भुला नहीं पा रहा था। डॉक्टर जब उसे हिप्नोटाइज करते हैं तो वो फिर पास्ट 2 डेज में गिबियोम के साथ वही मुलाकात रिमेंबर कर लेता है। डॉक्टर तो उसे साफ बता देते हैं कि तुम्हें ज़रूर उस लड़की से लव हो गया है, क्योंकि हार्ट अगर इस लड़की को भुला भी देता है लेकिन माइंड में फिर भी इस लड़की से रिलेटेड कोई ना कोई बात बाकी रह जाती है। वो तो अब फिर से गिबियोम से मिलने का डिसाइड करता है। गिबियोम तो उससे बात करना भी नहीं चाहती थी, बट जब वो बिल पे करने में डिस्काउंट देने की ऑफ़र करता है तो उसको मजबूरन उससे बात करनी ही पड़ती है। वो अब उससे फेस टू फेस बात करने के लिए उसकी बताई हुई प्लेस पर पहुंचा होता है। गिबियोम ने उसे खुद तक पहुंचने से पहले इस जगह पे खूब फिरा कर अपना बदला ले लिया था। उसने भी तो ड्रेसेस लेने के बहाने से उसे खूब घुमाया था। अब फिर वो पहले उससे किया गया प्रॉमिस पूरा करता है, मीन उसे बिल पे करने में डिस्काउंट दिलवाता है। अब जहाँ जहाँ गिबियोम जाती है मासूम को भी उसके साथ ही उसी प्लेस पर जाना पड़ता है। उसे खाना खिलाते हुए गिबियोम को याद आता है कि आज से 3 साल पहले उसने मेरा भी तो बहुत ख्याल रखा था। आज फर्स्ट टाइम गिबियोम की वजह से मासूम को बस में भी ट्रैवल करना पड़ता है। वो तो उसे घर तक ड्रॉप करने भी आ चुका होता है। एक्चुअली में वो उससे उसके साथ बिताए लम्हात के बारे में ही पूछने आया था, तो अब की बार गिबियोम उसे बता देती है कि वो कहाँ मिले थे और कैसे वो उसे वेट कराता छोड़कर वहाँ से चला गया था। अब वो तो इस बात से अनजान थी कि एक्सीडेंट होने की वजह से ही तो वे बेचारा उसके पास नहीं आ सका था। मासूम तो ये सब रिमेंबर ना रखने पर उससे सॉरी भी बोलता है, लेकिन वो तो अब यहाँ पर उसे यूँ अपोलोजाइज़ करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है
कि जून तो फिर से ली हा को इम्प्रेस करने पहुंचा होता है, लेकिन वो मैडम तो फिर से उसे इग्नोर ही कर देती है। गी बियोम के माली हालात आजकल काफ़ी ख़राब चल रहे थे। वो तो नैन से भी कुछ मनी उधार मांगती है। फिर तभी कि जून कॉल पे उसे पार्ट टाइम जॉब देने का कहकर अपने पास आने को कहता है एंड वो बाद में मासूम को भी कॉल करके अपने ऑफिस आने का कह देता है कि मैं मशहूर सेलिब्रिटी गी बियोम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। गी बियोम का यहाँ आना कि जून के साथी को पसंद नहीं आता। वो गी बियोम को अपनी कंपनी में जॉब नहीं करने दे सकता था। ऊपर से मासूम भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तो गी बियोम का फेस ही लटक जाता है कि ये कहाँ से टपक पड़ा। खैर वो भी उसे छुड़ाने के लिए इसे अपनी कंपनी में जॉब देने से मना करता है, लेकिन की जॉन को इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस गी बियोम को सोचने का टाइम देकर अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कह देता है। यहाँ से जाते हुए ना चाहते हुए भी गी बियोम की सीईओ किम से मुलाकात हो जाती है। मासूम भी नोट कर लेता है कि हो ना हो ये आदमी कोई अच्छा नहीं है। उससे मिलकर तो गी बियोम की पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, तो इसलिए वो इमोशनल भी हो जाती है। आंट को पता चल गया होता है कि मासूम आजकल एक लड़की को भूल नहीं पा रहा है और वो पहले एक सेलिब्रिटी रह चुकी है। अब वो भला मासूम को कभी किसी लड़की के बारे में कैसे सोचने दे सकती थी। वो तो पहले ही उसकी डेट के खिलाफ थी, इसलिए वो इस बात से परेशान हो जाती हैं। ये भी हम नैन को अपने कॉन्ट्रैक्ट का बता चुकी होती हैं, तो वो तो उसे यही मशवरा देती हैं कि इस पे साइन कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। फिलहाल आज सीईओ किम को देखकर वो इतनी दुखी होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर जाती हैं। कि जून को पता चलता है कि 3 साल पहले जो गी बियोम का सेल किया हुआ हाउस उसने बाय किया था, उसमें आजकल मासूम साहब रह रहे हैं। मासूम गी बियोम को कॉल करता है बट वो तो काफ़ी टुन होती है, तो उसकी वजह से वो उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती। गी बियोम की फैमिली को भी पता चल जाता है कि आज ज़रूर कुछ हुआ होगा, जिससे अपसेट होकर उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की है। वो तो बेध्यानी में कॉन्ट्रैक्ट पेपर को भी ख़राब कर बैठती है एंड बाद में बहुत सोचने के बाद इस पे साइन भी कर ही देती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा पैसे कमाने का कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मासूम को घर में से एक लेडी शूज़ मिलता है एंड साथ में टेप रिकॉर्डर भी। अब उसे तो पता नहीं था कि ये आखिर चीज़ें हैं किसकी। एक्चुअली में ये गी बियोम की ही थी। वो यहाँ पर बैठा गी बियोम की एल्बम के सॉन्ग सुनने लगते हैं। उधर गी बियोम भी अपने ही सॉन्ग्स सुनकर मासूम को याद कर रही होती है। मासूम तो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि ये सॉन्ग सुनकर मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। कि जून तो मासूम के घर पे कंफर्म करने आया होता है कि क्या वाकई में गी बियोम के सेल किए हुए हाउस में वही रह रहा है। वो तो अब यहाँ पर उसे ये घर उसे बेचने को कह देता है। एक्चुअली में कि जून ये घर इसलिए बाय करना चाहता था क्योंकि उसका इरादा इस घर को गी बियोम को ऐसा गिफ्ट देने का था। खैर फिलहाल तो मासूम को भी पता चल जाता है कि इस प्लेस पर पहले गी बियोम रहा करती थी। वो तो इसे अब की जून को सेल करने से मना कर देता है और साथ में उसे अपने घर से भी भगा देता है। इस बात से कि जून को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। मासूम अब यही सोचने लगता है कि गी बियोम पहले यहाँ रहा करती थी, तो इसका मतलब ये शूज़ वगैरह भी उसी के ही होंगे। अब तो उसने डायरी में भी गी बियोम के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। डैड ने अपनी एक स्क्रिप्ट स्टार कंपनी को सेंड करनी होती है, तो गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट पेज भी डिलीवर हो जाता है जिस पर गी बियोम ने साइन किए थे। मासूम अब गी बियोम को उसका शूज़ लौटाने जा रहा होता है, तो साथ में उसे कॉल भी करता है जो कि आगे से गी बियोम की छोटी सिस्टर ही पिक करती है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू में ली हा को ये भी पता चल जाता है कि उसने जो नेकलेस पहना हुआ है वो तो फेक है। अब तो बस नैन की उसके हाथों शामत आने वाली थी।
मासूम तो अब गिबियोम के घर पहुंचा होता है। यहाँ पर वो उसे बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं अब जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कभी तुम भी रहा करती थी। खैर फिलहाल तो वो उसे उसके शूज़ वापस करता है तो गिबियोम वो लेने से मना कर देती है। तो मासूम फिर उसे कहता है वैसे तो मेरे घर में तुम्हारी और भी चीज़ें हैं, क्या मैं उन सबको फेंक दूँ? तो गिबियोम भी चिढ़कर कह देती है हाँ फेंक दो। तभी उसे फिर नैन की कॉल आती है जो उसे बता देती है कि तुम्हारे बनाए हुए फेक नेकलेस का ली को पता चल गया है। वो अब उसके पास जाने लगती है तो मासूम भी उसके पीछे ही जाता है। ली को भी अब पता चल जाता है कि ये नेकलेस असल में गिबियोम ने बनाया था। वो पनिशमेंट तो नैन को देना चाहती थी लेकिन फ्रेंड होने के नाते गिबियोम ये सारी गलती अपने जिम्मा ले लेती है। तो इस बात का फायदा उठाकर ली उसे खुद के सामने नील डाउन होने को कहती है। अब ये सब कुछ मासूम भी खड़ा देख रहा होता है। उसे ये सब अनफेयर लगता है तो वो पहले जाकर ली से ये फेक नेकलेस ढेर सारी अमाउंट में बाय कर लेता है और इसके बदले में वो गिबियोम को वहाँ से ले जाता है। ली भी हैरान होती है कि इस फेक नेकलेस को इस आदमी ने इतनी सारी अमाउंट में क्यों खरीदा है। खैर गिबियोम को ढूंढता ढूंढता कि जून यहाँ पर आ चुका होता है। गिबियोम भी नोट कर लेती है कि इन दोनों की आपस में फाइट हुई है क्योंकि यहाँ पर की जून मासूम से काफ़ी रूडली बात करता है। खैर वो तो यहाँ गिबियोम को ये बताने आया था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर कंपनी को मिल चुका है। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक होती है कि मैंने तो इसे कहीं डिलीवर नहीं किया तो ये यहाँ कैसे आया। अब फिर उसे पता चलता है कि इसे भेजने वाला उसी का डैड ही है। बाकी उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से खुश होते या ना होते कि जून तो बड़ा हैप्पी होता है। मासूम एक हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहा था, इससे तो वो काफ़ी हैप्पी था। बट उसकी आंट कोई ख़ास कुछ नज़र नहीं आती। यहाँ पर उसका असिस्टेंट यंग उसे एक रिकॉर्डर देकर कहता है कि अगर आपको कभी लॉनली फील हो तो ये सुन लीजिएगा। वो हैरान होता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो मेरी सैडनेस और लॉनलीपन को ख़त्म कर देगा। खैर फिलहाल तो वो डॉक्टर के पास पहुँचा होता है। मासूम को ऐसा लगता था कि आज से 3 साल पहले कोई ना कोई ज़रूर गिबियोम से रिलेटेड कोई ख़ास बात थी जिसे वो भूल चुका था। अब बस वो बात उसे हर हाल में रिमेम्बर करनी थी। गिबियोम ने भी अब बहुत सोचने के बाद डिसाइड कर ही लिया था कि वो अब खुद को क्लियर करने इंडस्ट्री में वापस आ जाएगी और ये उसके लिए स्टार कंपनी में जॉब करना ही एक अहम चांस था जिसे वो अब गंवाना नहीं चाहती थी। उसकी फैमिली के पास मॉम की एक फ़ोटो थी जो कि इस वक्त वो कहीं गुम हो चुकी थी। गिबियोम को याद आता है कि कहीं वो हम अपने पुराने घर में ही ना भूल गए हों। दूसरी तरफ यांग ने मासूम को जो रिकॉर्डर दिया था उसमें एक्चुअली में गिबियोम के ही सॉन्ग्स थे और उसके सॉन्ग्स सुनकर वो तो वाकई में काफ़ी रिफ्रेश हो जाता है। उसे यकीन भी नहीं आ रहा होता कि पहले गिबियोम कैसी हुआ करती थी और वो अब पुअर होने की वजह से उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। गिबियोम फिर उसे कॉल करके अपने वहाँ पर मौजूद स्टफ़ वगैरह का पूछती है तो वो भी उसे कह देता है कि हाँ वो तुमने खुद ही तो कहा था कि फेंक देना उन सब चीज़ों को, मैं कल बस फेंकने ही वाला हूँ। अब इससे पहले कि वो उसकी चीज़ें ट्रैश में फेंकता गिबियोम मॉम की फ़ोटो लेने उसके घर पहुँची होती है। वो तो उसके हुलिये और ख़ास तौर पर उसकी फटी हुई सॉक्स को देखकर स्माइल करने लगता है। अब मॉम की फ़ोटो उसे वो ऐसे थोड़ी ही ना दे सकता था, उसे तंग करना तो उस पर लाजिमी था। इसलिए पहले वो उसे अपने पूरे घर की सफाई कराता है। यहाँ पर कुछ चेयर्स पड़ी देखकर गिबियोम याद करती है कि पहले कभी मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर इंजॉय किया करते थे। खैर अब तो सब कुछ बदल चुका था। एक दफ़ा तो मासूम उसके क्लोज आने लगता है तो उससे बचते हुए गिबियोम अपना हाथ जख्मी कर बैठती है तो वो फिर उसे बैंडेज लगाता है। गिबियोम से इतना सारा वर्क कराने के बाद उसे उस पर रहम आ ही जाता है तो वो उसका स्टफ़ उसे वापस कर देता है। जब गिबियोम वहाँ से चली जाती है तो उसके पीछे मासूम उसे याद कर कर के स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे गिबियोम का इंटरव्यू होता है एंड वो अपनी फैमिली को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का बता चुकी होती है। डैड तो गिबियोम के डिसीजन पर उसे फुल सपोर्ट करते हैं कि जो उन खुद को और अपनी स्टार कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता था
इसलिए वो एक वैरायटी शो कराने का सोचता है, लेकिन उसके साथ ही इन सब को छोड़कर एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मशवरा देते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। वहाँ पर जाने के लिए उसे अब एक साथी की तलाश थी। मासूम को फोटोशूट और फ्लैश लाइट से इसलिए डर लगता था क्योंकि जब उसका और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके फेस पर एक फ्लैश लाइट पड़ी थी। तब से उसे तेज़ लाइट्स वगैरह से मसला था कि जून अपनी नाराज़गी ख़त्म करके मासूम को कंपटीशन में अपना साथी बनने की ऑफ़र करता है। वो तो उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। गिबियोम इंटरव्यू देने आई होती हैं। सीईओ जैंग की तो भरपूर कोशिश होती है कि वो उनकी कंपनी में जॉब ना करे, क्योंकि 3 साल पहले वाक़े होने के बाद से उसके काफ़ी ज़्यादा हेटर्स हो गए थे, तो उन्हें डर था कि कहीं इस वजह से उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब की बार गिबियोम पीछे हटने वाली नहीं थी। वो तो हर हाल में ये जॉब करने को तैयार थी। उसके इतने कॉन्फिडेंस पे सीईओ साहब काफ़ी शॉक होते हैं। मासूम को पता चलता है कि कीजून ने गिबियोम को अपना साथी चुन लिया है, तो वो इस बात से काफ़ी जेलिस फील करता है। वो आखिर भला कीजून को गिबियोम का साथी कैसे बनने दे सकता था। इसलिए अब भी वो कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट करने पहुंचा होता है। सब हैरान होते हैं कि ये अब मान कैसे गया। अब कंपटीशन वाला दिन आ गया होता है। मासूम तो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि यहाँ पर उसे फ्लैश लाइट्स वगैरह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कि जून और गिबियोम भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। मासूम तो क्विज स्टार्ट होने से पहले कहीं छुप जाता है। अब फिर गिबियोम और कीजून उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सीईओ की और गिबियोम की मुलाकात होती है। वो तो यहाँ पर गिबियोम पे बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से 3 साल पहले उसकी कंपनी बर्बाद होकर रह गई थी। वो तो उसे मिन की गर्लफ्रेंड होने का ताना भी दे देता है, जिसके मर्डर का इल्ज़ाम उस पर था। वो उसे कहती भी है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, बट वो तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और उसे एक ज़ोर का थप्पड़ भी मार देता है। उनकी सारी बातें मासूम सुन चुका होता है। उसे यहाँ पर गिबियोम के लिए काफ़ी बैड फील होता है। मासूम अब कंपटीशन में जाने का डिसाइड कर चुका था, इसलिए यांग से कहकर उसने लाइट से बचने के लिए अपनी ग्लासेस मंगवा ली होती हैं। एंड टाइम पर वो शो में पहुंच ही आता है। अब ग्लासेस की वजह से वो किसी ना किसी तरह फ्लैश लाइट से बच जाता है, लेकिन उसे स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो कीजोन उसकी ग्लासेस ही उतार देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। डॉक्टर आंट को मासूम की रिपोर्ट्स चेक करवा रहे होते हैं और वो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मासूम का लाइट्स से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लाइट्स उस पर पड़ती हैं तो उस वक्त उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये एक्सपीरियंस उसके लिए पेनफुल डेथ के बराबर होता है। मासूम की कंडीशन ख़राब होते देखकर गिबियोम काफ़ी परेशान हो जाती है। मासूम की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में ही पाता है। फ्लैश लाइट्स पड़ने से वो बेहोश हो गया था, तो यांग उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर तो उसे अब नेक्स्ट टाइम के लिए तेज़ लाइट्स वगैरह से बचने का कह देते हैं। फिलहाल तो वो डॉक्टर और यांग को इस इंसिडेंट के बारे में आंट को ना बताने का कहता है। कि जून जब उसे देखने आता है पहले तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जब वो गिबियोम को अपना साथी बनाने की बात करता है तब तो वो फौरन से उठ बैठता है। गिबियोम उसके रूम के बाहर ही खड़ी रहती है, अंदर नहीं जाती। तभी उसे मासूम की कॉल आती है, तो वो यहाँ पर उसकी कॉल पिक करने ही लगती है कि तभी की जून उसे झूठ बोल देता है कि इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आ रही है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड का सुनकर सैड हो जाती है। घर आकर गिबियोम मैन को कॉल करके अपने साथ आज भी ते इंसिडेंट का बताती है कि सीईओ किम ने अपनी कंपनी के डिस्ट्रक्ट होने का ब्लेम मुझ पर लगाकर थप्पड़ मारा था। इस बात से नैन को किम पे बहुत गुस्सा आता है। रात को मासूम तो गिबियोम से मिलने पहुंचा होता है। वो तो उसे घर में ले जाने की बजाय किसी दूसरी प्लेस पर ही लेकर जाती है और साथ में उससे काफ़ी रूडली भी बात करती है। अब जब मासूम उससे इस बिहेवियर का रीज़न पूछता है तो वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड होने का ताना भी दे देती है।
तो मासूम समझ जाता है कि ज़रूर इसे की जून ने कोई झूठ ही बोला होगा, इसलिए ये फिर अब जेलस फील कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो उसे सच सच बता देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके क्लोज जाकर ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें फजूल से लोगों की बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनकी बातों से परेशान होना। वो तो उसकी किम के साथ होने वाली गॉसिप्स सुन चुका था, इसलिए वो उसे बुरे लोगों के लिए स्ट्रेस लेने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। गिबियोम तो उसकी अपने लिए इतनी केयर देखकर काफ़ी हैप्पी फील करती है। ली ने मासूम का सारा पता करवा लिया होता है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे एंड एक्चुअली में ली का तो मासूम पे बचपन से ही क्रश था एंड अब वो उसे पाने का अपना ये चांस मिस नहीं कर सकती थी। कि जून मासूम पे इस बात के लिए गुस्सा करता है क्योंकि उस शो की वजह से उसका नेम टॉप सर्च लिस्ट में आ रहा होता है और वो इस बात से काफ़ी जेलिस होता है कि हमेशा यही क्यों टॉप पर आता है, मेरा नाम भी तो आना चाहिए था। आज तो फिर की जून की पिटाई लगाने मॉम उसके ऑफिस पहुंची होती हैं। सभी 8 से बजकर वहां से जाने की तैयारियां करने लगते हैं। तकरीबन सभी को उनके गुस्से का पता था कि जून को उसकी हरकतों की वजह से मॉम हिट करने ही वाली होती हैं कि उसके साइड पे होते ही वो पर्स सीईओ जैंग को लग जाता है। अब तो फिर सारे लोग वहां से जाने की करते हैं। आंट के हाथों न सिर्फ की जून की बल्कि मासूम की भी शामत आई होती है। उन्हें इनके शो में जाने का पता चल गया था, इसलिए वो मासूम पे गुस्सा करती है कि इतनी कंपनियों का ऑनर और फेमस डॉक्टर होते हुए वो एक छोटे से कंपटीशन में क्या करने गया था। अब आंट को अपनी उल्टी सीधी लॉजिक्स बताकर उन्हें वो तो शांत कर लेता है एंड साथ में उसे अब नेक्स्ट टाइम के लिए की जून की हरकतों पर नज़र रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। अब जाके आंट फिर वहाँ से जाती हैं। उनके गुस्से से यांग भी काफी तंग आया होता है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो अपनी जॉब से रिजाइन ही कर दे। खैर फिलहाल गिबियोम जैंग के साथ एक डायरेक्टर से मिलने आई होती है। जैंग हर हाल में उसे एक मूवी में रोल दिलाना चाहता था, लेकिन वो खड़ूस डायरेक्टर तो गिबियोम को हरगिज भी रखने को तैयार नहीं था। सब उससे मर्डर करने वाली बात की वजह से काफी हेट करते थे। यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हालांकि इसके अगेंस्ट कोई एविडेंसेस भी नहीं मिले थे, फिर भी सभी इसे कसूरवार समझते हैं। सो सैड। टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था तो मासूम यांग से कहकर उसे ठीक करवाता है। गिबियोम तो आज फिर से काफ़ी दुखी होती है, तो अपने सारे दुख नैन से शेयर करने के साथ साथ वो काफ़ी ड्रिंक भी करती है। वैसे ऐसी बेस्टी किस किस की है जिससे आप लोग अपनी हर बातें शेयर कर लेते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रात को गिबियोम ने कहीं ज़्यादा ड्रंक होकर मासूम को कॉल कर ली थी, जिसमें अपने कैरियर के तबाह होने का जिम्मेदार वो उसे ही ठहराती है कि उस दिन अगर तुम मुझसे मिलने आ जाते तो मैं मिन से ही ना मिलती और ना उसका मर्डर होता और फिर ना ही मैं यूं बर्बाद होती। एंड साथ में उसने कल ही मासूम से एक रेस्टोरेंट में मिलने का भी प्लान बना लिया था। अब सुबह उठकर वो अपनी रात वाली मासूम से हुई बातों को याद करके काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। खैर आज फिर उसने मासूम से मिलने जाना तो था ही। जिस रेस्टोरेंट पर इन लोगों ने मिलना था वहीं पर ही ली भी आई बैठी होती है। किम उसे गिबियोम के खिलाफ भड़काता है कि वो आजकल मूवी में तुम्हारी जगह रोल लेने के लिए डायरेक्टर्स की मिन्नतें करती फिर रही है। इसलिए फिर कोइंसिडेंटली जब उसकी मुलाकात गिबियोम से होती है तो इसलिए वो फिर उसके पास्ट को लेकर उसे काफ़ी क्रिटिसाइज करती है। उसकी बातें गिबियोम को काफ़ी बुरी लगती हैं। ली उसे हिट करने ही वाली होती है कि तभी गिबियोम उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बस सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और गिबियोम को ही बुरा भला कहने लगते हैं। मासूम भी वहाँ पर आ जाता है। उसे भी लगता है कि ली के साथ गिबियोम ने गलत किया है। इस बात से वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। मासूम उसे रोकता भी है, लेकिन वो तो वहाँ से चली ही जाती है। फिर बहुत दिन गुजर जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं करते। मासूम हमेशा की तरह गिबियोम को भुला नहीं पाता था। अभी वो डॉक्टर के पास आया होता है कि तभी उसे एक सियोक नामी पर्सन की कॉल आती है एंड वो उसे एक पार्टी में मिलने के लिए बुलाता है। उसी पार्टी में की जो ने भी जाना होता है, तो वो गिबियोम को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है एंड साथ में ड्रेस वगैरह भी उसे देता है। गिबियोम भी उसे मना नहीं कर पाती।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मासूम उसी पार्टी में आ गया होता है एंड वो एक फ्रेंड से सियोक का पूछकर उसे ढूंढने जाने लगता है। यहीं पर ही कीजून और गी ब्योम भी आ गए होते हैं। कीजून को फ्रेंड से मिलते देखकर गी ब्योम तो फिर साइड पे चली जाती है। सियोक साहब की भी यहाँ पर गी ब्योम पे नज़र पड़ जाती है तो वो फिर उसके पीछे जाने लगता है। जहाँ पर गी ब्योम आई होती है उधर ही मासूम भी आ जाते हैं। वो तो उसे यहाँ देखकर काफ़ी शॉक होता है कि ये यहाँ पर कैसे आई। फिर उसके पूछने पर गी ब्योम उसे बता देती है कि मैं कीजून के साथ ही यहाँ पर आई हूँ। अब इससे पहले कि इन दोनों को सियोक साथ में देखता, मासूम गी ब्योम को लेकर कहीं साइड पे छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई इन्हें साथ में देखकर बुरा समझे एंड वो गी ब्योम को शूज़ पहनाने के साथ साथ उसे एक सीज़न के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाने का सोचूंगा। ये बात गी ब्योम को काफ़ी बुरी लगती है कि ये जस्ट मुझे अपने एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करने की बात कर रहा है, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने से साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। ली भी इसी पार्टी में आ चुकी होती है। उसे भी यहाँ पर सियोक की ही तलाश थी तो वो कीजून को अपने साथ लेकर सियोक के पास जाने लगती है। वो तो कीजून के सामने ऐसे नखरे भी दिखाती है कि जैसे कि ये मुझे लाइक करता है। तो यहाँ पर वो भी उसे साफ कह देता है कि ये ना समझना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तो बस गी ब्योम ही पसंद है। बस एक दूसरे से लड़ते लड़ते वो दोनों एक ही रूम में लॉक हो जाते हैं। गी ब्योम कीजून को कॉल करती है लेकिन वो तो आगे से पिक ही नहीं कर रहा होता। सियोक साहब तो गी ब्योम पे लाइन मारने पहुंचे होते हैं। जब वो उसे कोई भाव नहीं देती तो वो उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का सोचता है। वो फिर सब लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करके एक ग्लास में कुछ मनी जलाकर डालता है और गी ब्योम को चैलेंज करता है कि अगर वो इस वाइन को पिएगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी मनी दूंगा। ये सब मासूम भी खड़ा देख रहा होता है। गी ब्योम भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो वाइन पीने लगती है। जून और ली को मजबूरन एक ही रूम में रात गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर ली को जब काफी ठंड लग रही होती है तो कीजून उसे फिर अपना कोट उतार कर देता है एंड साथ में खुद को वार्म करने के लिए ये दोनों काफी ड्रिंक भी करते हैं। गी ब्योम वाइन पीती तो है लेकिन वो यूं पैसों की खातिर खुद का तमाशा थोड़ी ही न बना सकती थी, इसलिए वो ड्रिंक सियोक के मुंह पे दे मारती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। इससे पहले कि सियोक उसे थप्पड़ मारता, मासूम आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर आया तो वो उससे डोनेशंस वगैरह की बात करने था बट अब तो वो उससे एक सेंट तक भी लेना मुनासिब नहीं समझता। जब यहाँ पर सियोक उसे गी ब्योम के हवाले से बुरी बात करता है तो तब मासूम गी ब्योम को प्रोटेक्ट करने के लिए सबके सामने उसे किस कर लेता है और एक यही बात वो मॉर्निंग तक भुला नहीं पाया था। रात को वो तो उसे घर तक ड्रॉप करने भी आया था। गी ब्योम भी रात को मासूम के साथ होने वाली किसको रिमेम्बर करके स्माइल करने लगती है। यंग शॉक होता है कि एक तो सर ने कल डोनेशंस वाली रकम गंवा दी है, ऊपर से आज तो इनकी स्माइल रुक ही नहीं रही है। वो उनसे पूछता भी है कि कल कहीं आपकी मुलाकात गी ब्योम से तो नहीं हुई थी जो इतने हैप्पी हैं, बट वो तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। असल में यही तो बात थी। गी ब्योम जाए को कॉल करके कि जून का पूछती है तो वो उसे बताता है कि डोंट वरी वो ठीक है। वो और ली का असिस्टेंट तो ये देखकर सरप्राइज हुए खड़े होते हैं कि ली और की जून ड्रंक हालत में अभी भी साथ में ही लेटे हुए थे। ली का आज एक इंटरव्यू था तो वो इसमें सबको अपने एक शो में जाने का बताती है और इस शो में वो ओपनली अपने फर्स्ट लव मासूम को भी आने के लिए इनवाइट करती है। सबको पता चल जाता है कि ली का मासूम पे क्रश है। गी ब्योम ने मासूम के कोट को अच्छे से वॉश कर लिया होता है। तभी जब नैन उसे आकर बताती है कि ली एक शो में मासूम से मिलने वाली है तो वो इस वक्त काफ़ी जेलस फील करती है। कि जून को भी पता चल गया होता है कि ली मैडम एक्चुअली में मासूम की क्लासमेट रह चुकी है और अब उसकी डिज़ायर मासूम से मिलने की है। वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है। गी ब्योम ने आज मासूम को उसका कोट लौटाने का डिसाइड किया था तो इसलिए अब वो उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है।
वो तो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी होता है, तो इसलिए वो यहाँ पर उससे इवनिंग टाइम मिलने का मैसेज करता है कि जून तो स्पेशल मासूम से मिलने यहाँ पर भी आ चुका होता है। वो इस बात से काफ़ी जेलिस फील कर रहा था कि ली भी इससे मिलना चाहती है और हर जगह मेरी बजाय यही इतना फेमस क्यों है। जैंग एक डायरेक्टर से गिबियम के बारे में बात करने आए होते हैं, तो किम भी उन्हें देख लेता है। अब जब डायरेक्टर के थ्रू उसे पता चलता है कि गिबियम को उनके किसी एक शो में कास्ट कर लिया गया है, तो वो अब एक शैतानी प्लान बनाकर उसे हर्ट करने का सोचने लगता है। गिबियम मासूम को कोट देने पहुंची होती है। मासूम उसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। एक टेबल तो उसने लाइफ टाइम गिबियम के लिए बुक करवा ली होती है। गिबियम तो इस बात से काफ़ी जेलस फील करती है कि ये अब ली के साथ शो में पार्टिसिपेट करेगा। खैर उसके सामने तो वो नॉर्मल रिएक्ट करने की बहुत ट्राई करती है, बट उसकी जेलसी मासूम नोट कर ही लेता है। अब कुछ देर बैठने के बाद गिबियम तो वहाँ से चली जाती है। उसे जैंग के थ्रू जब खुद की एक शो में कास्टिंग का पता चलता है, तो वो इस बात से काफ़ी हैप्पी होती है। वो तो शोबिस में कम बैक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सेट पर उसके साथ नैन भी जाती है। हमेशा की तरह शो स्टार्ट होने से पहले उसकी स्टमक में काफ़ी पेन होती है, तो उसका पुराना असिस्टेंट उसकी केयर करते हुए मेडिसिन वगैरह उसे देता है। वो इस शो को लेकर काफ़ी नर्वस थी। तभी उसे पता चलता है कि शूटिंग वाली प्लेस को भी अब कहीं और स्विच कर दिया गया है। दूसरी तरफ मासूम को भी यांग के थ्रू गिबियम के लाइव शो करने का पता चल गया होता है। सब कंटेस्टेंट्स को पूल वाली साइड पे ले जाया जाता है। अब पानी से गिबियम को काफ़ी डर लगता था। वो तो ये सब देखकर घबरा जाती है। नैन जैंग को गिबियम के पानी से डर वाली बात बताकर जल्दी में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे ली के साथ शो में जाना था। गिबियम को पूल वाली साइड पे ले जाने का प्लान किम का ही था। उसे तो प्रॉपरली गिबियम के पानी से डरने वाली बात का पता था और उसका काम तो बस उसे हर्ट करना ही था। सो शो में गिबियम को पूल में गिरा दिया जाता है। अब ये सब मासूम भी लाइव बैठा देख रहा होता है एंड उसे तो गिबियम के लिए काफ़ी बैड फील होता है और वो उसके लिए फिक्रमंद हो जाता है। अब किसी ना किसी तरह से गिबियम को पानी से निकाल लिया जाता है। जैंग काफ़ी गिल्टी फील करता है कि मुझे गिबियम को इस शो में कास्ट कराना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से यहाँ पर तो उसके हेटर्स की तादाद में भी अब काफ़ी इजाफा हो गया था। मासूम तो अब शो में जाने लगता है। उसकी टक्कर किम से होती है। वो तो यहाँ पर उसे देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है जिसने गिबियम को थप्पड़ मारा था। किम रिमेंबर करता है कि मासूम तो वही पर्सन है जिसने 3 साल पहले मुझे और मिन को फॉलो किया था एंड एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे बच गया। मासूम शो में आ चुका होता है। वो तो लाइव ही सबको ली की सर्जरी और उससे रिलेटेड काफ़ी फनी बातें बताता है। सब लोग उसकी बातों पर स्माइल करने लगते हैं। एक्चुअली में ये सब मासूम को नैन ने बताया था। ली दूसरों को बड़ा पॉइंट आउट करती रहती थी। आज तो फिर शो में उसकी मासूम के हाथों अच्छी खासी दुर्गत हो जाती है। गिबियम जब इन दोनों को साथ में बैठे देखती है तो वो इस वक्त काफ़ी सैड हो जाती है। वो तो जैंग को मैसेज करके शो में कास्ट करवाने पर थैंक्स भी कहती है, जिससे जैंग और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। ये शो तो मासूम का फिर से हिट हो जाता है। गिबियम तो उस रेस्टोरेंट आ गई होती है जहाँ पर मासूम ने उसकी टेबल बुक करवाई थी। वो तो आज अपने साथ होने वाले इंसिडेंट को रिमेंबर करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ऊपर से मासूम भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसके कानों में हेडफोन्स लगाता है ताकि म्यूज़िक सुन के ये अपना स्ट्रेस कम कर सके एंड साथ में उसे तसल्ली भी देने लगता है। गिबियम तो मासूम के और ली के एक साथ में शो करने पर काफ़ी जेलस भी फील कर रही होती है, जो कि मासूम अच्छे से नोट कर लेता है और वो तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा डांट भी देता है कि अगर तुम्हें पानी से डर लगता था तो तुम लाइव शो में क्या करने गई थी। वो उसके यूँ अचानक रूड होने पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
टॉप सर्च लिस्ट में सिर्फ मासूम ही आ रहा होता है। उसका शो में जाने का असल मकसद ही यही था। वो नहीं चाहता था कि लोग गी ब्योम के 3 साल बाद टीवी में वापस आने पर गॉसिप्स करें, तो इसलिए अब सोशल मीडिया पर सिर्फ लोग उसकी अनलेगी ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वो खुद भी इस बात से परेशान होता है कि आंट को जब इस बात का पता चलेगा तो फिर मेरी उनके हाथों इंसल्ट पक्की। किम तो ली को अपने अंडर वैसे ही काम कराना चाहता था जैसे कभी वो गी ब्योम से करवाया करता था। ली तो उसके रूल्स और रेगुलेशन से काफ़ी चिढ़ती है। उसकी इयररिंग्स कहीं खो गई थी तो इस बात से वो काफ़ी हाइपर हुई बैठी होती है। असल में ये इयररिंग्स की जून की शर्ट में होती हैं। रात को खुद को वार्म करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आए थे, तभी कहीं वो उसकी शर्ट में अटक गई थी। खैर जाए के थ्रू उसे पता चलता है कि मासूम कल ली के साथ शो में गया था, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि मुझे उसने कहा था कि मैं शो में नहीं जाऊंगा, फिर मुझे बिना बताए वो कैसे चला गया। दूसरी तरफ गी ब्योम को जब पता चलता है कि मासूम ने उसको सर्च लिस्ट में आने से बचाने के लिए ही शो में पार्टिसिपेट किया था, तो वो अब उसकी इतनी हेल्प करने पर उसे थैंक्स कहने जाने लगती है। हॉस्पिटल में मासूम से मिलने ली भी आई होती है। वो तो उसे अपने बिजी होने का कहकर वहाँ से जाने को कहता है, बट ली तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। गी ब्योम मासूम को कॉल करके अपने हॉस्पिटल में आने का बताती है। वो नहीं चाहता था कि गी ब्योम उसे ली के साथ देखकर कुछ उल्टा ही समझ बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली वो इनको साथ में देख ही लेती है। ऊपर से की जून भी यहाँ पर आ चुका होता है, तो फिर वो ली को उसके हवाले करके गी ब्योम को वहाँ से लेकर साइड पे चला जाता है। एंड देन उसे पता चलता है कि गी ब्योम तो उसे जस्ट थैंक्स कहने ही यहाँ पर आई है, तो वो इस बात से स्माइल करने लगता है। एंड वो दोनों अब 1-2 दिन तक डेट पे जाने का प्लान बनाते हैं। ली को पता चल गया था कि की जून और मासूम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए वो अब की जून से मासूम का नंबर मांगती है। डैंग किम से मिलने पहुंचा होता है। वो उस पर गुस्सा करता है कि उसने जानबूझकर शूटिंग प्लेस क्यों स्विच कराई थी, लेकिन मज़ार है जो इस ढीठ बंदे पर उसकी बातों का कोई भी असर होता। गी ब्योम को भी जब पता चलता है कि कल किम ने जानबूझकर उसकी प्लेस चेंज कराई थी, तो वो अब गुस्से में उससे बात करने जाने लगती है। पहले तो वो उसकी कंपनी के डिस्ट्रैक्ट होने का खुद को जिम्मेदार समझती थी, बट अब उनकी हरकतों की वजह से उसका गिल्ट कुछ कम हो गया था। वो उस पर अपना अच्छा खासा गुस्सा निकालती है। किम तो उल्टा उससे पूछने लगता है कि तुम मासूम को कैसे जानती हो। वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए फिर वहाँ से चली जाती है। आंट तो मासूम की सीट हथियाना चाहती थी। उसने हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस वगैरह करा के झूठ मूठ के वहाँ पर मासूम के साइन भी कर लिए होते हैं। वो कोई भी काम बिना प्रॉफिट के बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर यून के पास मासूम की एक ड्राइंग होती है जो कि उसकी बचपन की मेमोरीज में से थी। यून को लगता है कि मासूम कुछ रिमेम्बर करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट डे मासूम को पता चलता है कि कीजून तो उसके घर स्टे करने आया हुआ था, एंड इस बात का तो उसे पता ही नहीं चला। कीजून उसे कहता भी है कि रात को तुमने खुद ही तो डोर ओपन किया था और अब तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन उसे ये सब कुछ वाकई में याद नहीं होता। मीटिंग में उस पे एक और बम फूटता है कि हीलिंग विलेज प्लान को चेंज कर दिया गया है जिस पर उसके ही साइन है। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि मैंने तो कोई साइन नहीं किए, तो इस पर मेरे सिग्नेचर कैसे आए। फिलहाल के लिए ये मीटिंग डिसमिस कर दी जाती है। मासूम को समझ नहीं आ रही होती कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वो हैरान तो इस बात पे भी होता है कि ये बात उसने डायरी में भी लिखी होती है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि ये सब मैंने ही राइट किया था। कि जून को जब पता चलता है कि पार्टी में मासूम ने गी ब्योम को किस की थी, तो वो इस बात से काफ़ी सैड हो जाता है। डॉक्टर यून मासूम की ओल्ड फोटोज देखकर जब उनमें से वैसी ही फोटोज देखता है जिसकी मासूम ने ड्राइंग बनाई थी, तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है कि इस फोटो में ऐसी क्या बात है जो मासूम नहीं भुला पा रहा है।
कि जून मासूम से मिलने पहुंचा होता है। पहले तो वो ये बात कंफर्म करता है कि कहीं मासूम और गिबियम डेट तो नहीं कर रहे हैं। जब वो श्योर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अब वो जल्दी गिबियम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड करता है कि जून का तो वर्क में कोई दिल ही नहीं लगता था कि इस बात से जैंग तो उससे काफ़ी तंग था। अभी भी वो काम पर फोकस करने की बजाय गिबियम को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसका मेकओवर करवा कर आज वो उससे अपना लव कन्फेस करने वाला था। ऊपर से यहाँ पर मासूम की भी एंट्री हो चुकी होती है कि जून का कार्ड तो मॉम ने फ्रीज कर दिया था, तो इसलिए उसके पास अब ये ड्रेस को बाय करने के पैसे ही नहीं होते। वो फिर मासूम से हेल्प मांगता है। एक कॉल की वजह से उसे फिर साइड पे जाना पड़ता है। गिबियम तो ये ड्रेस लेने से ही मना कर देती है। फिर मासूम यहाँ पर उसे कल अपने साथ डेट पर चलने को कहता है एंड साथ में उसे ऐसे ही तैयार होकर एक प्लेस पर आने का भी कह देता है। अब इससे पहले कि जून गिबियम से अपना लव कन्फेस करता, वो तो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं मासूम को लाइक करती हूँ। इस बात से कि जून का दिल ही टूट जाता है। मासूम को तो पक्का लगने लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट पर उसने नहीं किसी और ने साइन किए हैं। एंड ऊपर से यहाँ पर उसे यांग भी काफ़ी सस्पिशियस लगने लगता है कि हो ना हो ये मुझसे कोई बात छुपा रहा है। गिबियम ने आज नैन से एक ड्रेस भी उधार ले लिया होता है एंड उसे ये भी बता देती है कि मैं मासूम के साथ डेट पर जा रही हूँ। मासूम को याद आ गया होता है कि मैंने प्रोजेक्ट पर साइन नहीं किए थे, इसलिए फिर वो मीटिंग में इस चेंजिंग प्लान को अप्रूव करने से मना कर देता है कि मैं तो बिना प्रॉफिट के काम करना चाहता हूँ, तो भला मैं इसमें प्रॉफिट वाली बात को क्यों ऐड करूँगा। उसे अपनी आंट पे अब शक होने लगता है कि ज़रूर इन्होंने ही ऐसी हरकत की होगी। लेकिन बाकी डायरेक्टर्स को तो फिलहाल वो ये कह देता है कि मैं तो ये उल्टी हरकत करने वाले मुजरिम को ज़रूर पकड़ कर रहूँगा। आंट तो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। मीटिंग ओवर होने के बाद मासूम तो अब गिबियम के पास जाने लगता है। गिबियम भी मेन पॉइंट पर पहुंच आई होती है। जैंग साहब ने तो अपने एक आदमी से कहकर मासूम का सारा बायोडाटा निकलवा लिया होता है। आंट को जब डॉक्टर मासूम की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है तो वो ये देखकर परेशान हो जाती हैं कि अगर मासूम ने याद कर लिया कि उस दिन मैंने उसे क्या कहा था, ये तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। मासूम भी अब गिबियम से मिलने आ गया होता है। उसके फेस पर एक फ्लैश लाइट पड़ती है तो वो अब रिमेम्बर करने लगता है कि बचपन में आंट ने उसके कान में उसे काफ़ी बुरी बातें सुनाई थी कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए। एंड साथ में ये भी डराया था कि अब से मैं जो कहूँ वही तुमने करना है, अगर मेरा ऑर्डर ना माना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सब रिमेम्बर करके अब वो ये भूल जाता है कि मैं इस प्लेस पर क्या करने आया था। गिबियम दूसरी साइड पे खड़ी उसके आने का वेट ही करती रह जाती है। मासूम अब ये तो भूल चुका था कि मैं यहाँ क्यों आया था, इसलिए वो अब वापस जाने का डिसाइड करता है। गिबियम सैड होकर खड़ी होती है कि आज से 3 साल पहले भी ये वेट करवा कर मुझसे मिलने नहीं आया था एंड आज भी इसने वैसा ही किया है। मासूम तो डॉक्टर यून के पास आ गया होता है। वो फिर उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि मेरे माइंड में कुछ मेमोरीज आ रही हैं और कुछ जा रही हैं, लेकिन ये बात वो उन्हें नहीं बताता कि आंट ने जो बचपन में मुझे कहा था वो मैं रिमेम्बर कर चुका हूँ। गिबियम वापस अपनी प्लेस पर आ गई होती है। वो नैन को भी बता देती है कि आज फिर से मासूम मुझसे मिलने नहीं आया। वो एंग्री तो इस बात पे थी कि अगर उसने आज मिलने नहीं आना था तो कम से कम कॉल करके ही मुझे बता देता। मासूम ये चेक करने की कोशिश करने लगता है कि जरा देखूं तो सही कि अभी भी फ्लैशलाइट पड़ने पर मेरी कंडीशन खराब होती है या नहीं, इससे पहले कि वो लाइट की तरफ देखता। ऊपर से यांग साहब की यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है। बहुत सोचने के बाद यांग मासूम के सामने ये कन्फेस कर ही लेता है कि वो एक्चुअली में उसकी आंट का स्पाई है। उससे रिलेटेड सारी बातें वो आंट को बताता आया है, इवन कि उसने डोर लॉक का पासवर्ड भी आंट को बता दिया था।
आज तो वो मासूम को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है क्योंकि वो अब एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था। मासूम तो उसे जॉब से फायर करने से मना कर देता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे भी फिलहाल जैसी उसकी कंडीशन थी वो सिर्फ यांग पर ही अब ट्रस्ट कर सकता था। यहाँ पर वो यांग से पूछता है कि कल कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या जो इस वक्त मैं पता नहीं क्यों भूल चुका हूँ। यांग उसे बताते हैं कि कल आप मीटिंग के बाद बस गीब्योम से मिलने के लिए जल्दी से ऑफिस से चले गए थे। गीब्योम का सुनकर अब उसे याद आ जाता है कि कल मैं तो उसके साथ डेट पे जाने वाला था, इसलिए अब वो गीब्योम से सॉरी बोलने पहुंचा होता है। आज तो वो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। गीब्योम उससे कल यूं ना आने का रीज़न भी पूछती है, लेकिन वो तो आगे से उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो फिर उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब इससे पहले कि नेक्स्ट टाइम उसके घर में और वारदात होती, मासूम तो अपने लॉक का पासवर्ड ही चेंज कर देता है। कीजून तो अपनी मोहब्बत में नाकाम होने के बाद काफ़ी सदमे में होता है। ऊपर से मॉम आकर उसकी खूब दुर्गत बनाती हैं कि तुम आजकल काम पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो। कीजून पहले ही अफसुर्दा होता है, अब तो वो फिर इमोशनल होकर ये प्लेस ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। किम मासूम से मिलने उसके ऑफिस आया होता है। मासूम को तो वो बिल्कुल भी याद नहीं था। किम फिर उससे टू दी पॉइंट बात करता है कि क्या तुम गीब्योम को 3 साल पहले के जानते हो। वो हैरान तो होता है कि ये मुझसे गीब्योम के बारे में क्यों पूछ रहा है, इसलिए मासूम किम को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब किम अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंग गीब्योम के वर्क की तलाश में एक ऑफिस में आया होता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि किम ने तो तकरीबन हर ऑफिस में अपने बिजनेस को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वो अब सैड हो जाता है क्योंकि किम के होते हुए वो गीब्योम को वहाँ पर जॉब नहीं दिला सकता था। उसका तो उसे पता चल गया था कि वो हर हाल में बस गीब्योम को हर्ट करना ही जानता है। गीब्योम जो यहाँ पर अपने ऑडिशन के लिए आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी मुलाकात किम से भी हो जाती है। किम तो नहीं चाहता था कि गीब्योम अब अपने शोबिस में कम बैक करे। इस बात से गीब्योम काफ़ी हैरान होती है कि आखिर इसे मुझसे मसला क्या है। वो तो उसे कह भी देती है कि कहीं तुम्हारा 3 साल पहले होने वाले इंसिडेंट में कोई हाथ तो नहीं है, इसलिए तुम मुझे अब इतने फेमस नहीं होने देते हो कि कहीं मैं खुद को क्लियर ही ना कर दूं और इससे सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। वो तो फिर उसकी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। किम की वजह से वो फिर से अपने वर्क से हाथ धो बैठती है। खैर फिलहाल इन्हें की जून की भी फिक्र होने लगती है कि पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है, इतने दिनों से ऑफिस नहीं आया। जैंग गीब्योम को मासूम को कॉल करके की जून का पता कराने को कहता है। हॉस्पिटल में ली साहिबा फिर से मासूम से मिलने आई होती है। मासूम को लगता है कि जैसे ये की जून को अवॉइड करती है। उसे पता चल गया था कि इन्होंने एक रात एक ही रूम में गुजारी थी। की जून का पूछने के लिए गीब्योम मासूम को कॉल करती है। अब यहाँ पर वो पीछे से ली की आवाज़ सुनकर फिर से गुस्सा हो जाती है कि अब ये मासूम के साथ क्या कर रही हैं। आंट ने मासूम को अपने पास बुलवाया होता है। यहाँ पर मासूम उनसे पूछ लेता है कि आखिर बचपन में आपने मुझे कुछ कहा था क्या। उसे तो अब सब याद आ गया था। वो तो जानबूझ के आंट का आंसर लेना चाहता था, जो कि उसे कह देती हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो तो बिना हेजिटेट हुए आंट को ये भी वार्न कर देता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना फिर उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आंट उसे की जून का पता कराने को कहती हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि की जून का पता कराकर मासूम उससे मिलने पहुंचा होता है। वो उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है। पहले तो वो जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में खुद ही उसके साथ फिर वापस जाने लगता है। फिर ये दोनों ऑफिस आ गए होते हैं। की जून तो गीब्योम को मासूम के खिलाफ भड़काने लगता है कि ये इसी साल के एंड पे ली से शादी करने वाला है। इस बात से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। मासूम फिर उसे मनाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, की जून जस्ट मजाक कर रहा था।
लेकिन वो तो उस पर गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यंग मासूम को अब डॉक्टर यून से संभल कर रहने को कहता है कि वो भी आर्ट का ही चमचा है। इस बात का तो मासूम को पहले ही अंदाजा हो चुका था। दूसरी तरफ किम को इतनी तो खबर मिल गई होती है कि मासूम को आज से 3 साल पहले होने वाले इंसिडेंट की मेमोरी बिल्कुल भूल चुकी है। मासूम के पास अभी भी उस प्लेस की फोटो थी जहाँ पर वो गिबियोम से फर्स्ट टाइम मिला था, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता। डॉक्टर को भी वो अपनी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताता। उनके सामने वो ऐसे ही शो करवाते हैं कि जैसे वो तकरीबन अब ठीक हो चुका है। वो अब उस पे मज़ीद ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। उसकी हर खबर तो वो आंट को जाके बता देता था। बहुत कोशिश के बाद गिबियोम को एक वेब ड्रामा में रोल मिल गया होता है। सभी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं एंड कहीं पीसफुल जगह पर जाकर कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। ली की जून से मिलना चाहती थी, लेकिन इस बार वो उसे कोई भाव नहीं देता। इस बात से वो तो फिर सैड ही हो जाती है। ये लोग कैंपिंग करने कहीं और नहीं बल्कि मासूम के हीलिंग विलेज एरिया में ही आए होते हैं और यहीं पर ही मासूम की वर्क के सिलसिले में पहुंचा होता है। वो गिबियोम को कॉल करके अपने साथ कल मूवी देखने चलने को बोलता है और उसके ये ऑफ़र गिबियोम रिजेक्ट कर देती है कि मैं तो बहुत बिजी होंगी इसलिए नहीं आ सकूंगी। वो हैरान होता है कि ये भला आखिर किस काम में बिजी हो सकती है। अब एक प्लेस पर होते हुए उनकी मुलाकात हो ही जाती है। वो यहाँ पर गिबियोम की स्क्रिप्ट भी ले चुका था, तो वो स्क्रिप्ट वापस देने के लिए एक शर्त भी रखता है। गिबियोम आर की जून को फिर उसकी प्लेस की सफाई भी करनी पड़ती है। तभी जाए कि जून के कान में कुछ बताता है तो वो फौरन से वहाँ से जाने की करता है। अब बस मासूम और गिबियोम ही वहाँ पर रह जाते हैं। मासूम गिबियोम को अपने हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और फिर उसकी स्क्रिप्ट भी उसे वापस कर देता है, जिसे लेकर गिबियोम साइड पे चली जाती है। की जून से मिलने ली इसी प्लेस पर आ गई होती है, लेकिन की जून का उससे मिलने का कोई इरादा नहीं था। मासूम की डायरी में से जब उस प्लेस की फोटो गिरती है जहाँ पर गिबियोम और वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, तो इसे उठाते हुए मासूम की नज़र जब इस प्लेस पर पड़ती है, अब तो वो सारी बातें याद करने लगता है जो कि उसे उस दिन की भूल चुकी थी। एंड फाइनली वो रिमेम्बर कर लेता है जो उसने गिबियोम के साथ एक दिन बिताया था। अब फिर वो जल्दी से गिबियोम के पास जाकर वही वर्ड्स बोलता है जो उस दिन उसने उससे बोले थे कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर गिबियोम काफ़ी शॉक होती है कि इसे तो उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, तो ये अचानक ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। मासूम तो गिबियोम को किस कर लेता है। मासूम और गिबियोम फिर यहाँ पर ली को भी देख चुके होते हैं। गिबियोम को ली एक साइड पे ले जाकर कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं मासूम को इतनी आसानी से तुम्हें दे दूंगी। उसको पाने का इरादा मैंने अभी गिव अप नहीं किया है। उसकी इन बातों की गिबियोम को कोई परवाह नहीं होती। उसे भी पता था कि मासूम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही लव करता है। अब ये लोग पैकिंग वगैरह करके वहाँ से जाने लगते हैं कि जून को तो ज़बरदस्ती ली की गाड़ी में बिठाया जाता है कि वो वापस अब ली के साथ ही जाएगा। गिबियोम तो फिर मासूम के साथ ही जाने वाली थी। ली और की जून वैसे तो कहते हैं कि हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन रास्ते में जब की जून किसी खाने की फरमाइश करता है तो ली अपनी अना को साइड पे रखकर उसके लिए एक सेलिब्रिटी होते हुए भी उसका फेवरेट फूड लेकर आती है। ये देखकर की जून खुशी हो जाता है। रात को गिबियोम और बाकी सब भी अपनी अपनी प्लेसेस पर पहुंच आए होते हैं। मासूम तो रास्ते में ही सो गया था। उसे जाए और यांग पकड़कर घर ले आते हैं, बट अब घर के लॉक का पासवर्ड सिर्फ मासूम को ही पता था, तो इसलिए उन्हें रात घर के बाहर ही गुजारनी पड़ती है। मासूम फिर अपनी याद आने वाली मेमोरीज को बोर्ड पर लिख देता है, लेकिन साथ में वो क्यूरियस तो इस बात से होता है कि मुझे उस दिन गिबियोम से मिलने वाली मेमोरीज तो याद आ गई हैं, लेकिन एक्सीडेंट से 1 आवर पहले वाली यादें अभी तक मैं रिमेम्बर क्यों नहीं कर पाया हूँ। एंड वो इस सब के बारे में फिर डॉक्टर यून से तो आकर भी डिस्कस करता है।
जिस प्लेस पर वो उस दिन था। वो यांग से कहकर उस सिटी की सारी प्लेसेस की फ़ोटोज़ मंगवा लेता है कि शायद इन सब को देखकर मुझे कुछ याद आ जाए। गिब्योम नैन को बता चुकी होती है कि मासूम आखिरकार मेरे साथ बिताए लम्हात को रिमेंबर कर चुका है और वो इस वक्त इस बात से काफ़ी हैप्पी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ मासूम के माइंड को एक झटका लगता है तो वो अपने घर का पासवर्ड ही भूल जाता है। यांग को तो उसने वैसे ही लॉक के पासवर्ड का नहीं बताया था तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर उसे हिंट दे देता है कि आपने बताया था कि लॉक गिब्योम से रिलेटेड ही लगाया हुआ है। मासूम तो अब गिब्योम को कॉल करके उसे अपने पास ही बुलवा लेता है। उसने कल अपने होने वाले ऑडिशन की भी तैयारी करनी थी, इसलिए वो स्क्रिप्ट ही अपने साथ लेकर आ जाती है। बहुत सोचने के बाद फाइनली मासूम लॉक ओपन कर ही लेता है। जब वो ड्रेस चेंज करने जाता है तो गिब्योम घर को देखते हुए स्टडी रूम में चली जाती है। वो भी हैरान होती है कि इसने इतना कुछ यहाँ पर क्यों राइट किया हुआ है। खैर फिलहाल वो यहाँ पर जब उससे 3 साल पहले उससे मिलने ना आने का रीज़न पूछती है तो यहाँ पर मासूम उसे बता देता है कि एक्चुअली मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, तभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका था। ये सुनकर वो सैड हो जाती है एंड गिल्टी फील करने लगती है कि शायद इसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। मासूम तो फिलहाल उसे इस सब के बारे में ना सोचने को कहता है एंड अभी भी वो उससे अपनी इलनेस वाली बात छुपा गया था। वो फिर गिब्योम को यहाँ पर ऑडिशन की तैयारी भी करवाता है जिसमें डांस करना भी होता है। आंट्स को पता चलता है कि आजकल मासूम और कीजून एक ही गर्ल के पीछे पड़े हुए हैं। वो इस बात से काफ़ी शॉक होती हैं। ये खबर देने वाली यहाँ पर उन्हें ली का नाम मेंशन करती है। अब बस इस बात का आंट को पता चल गया होता है। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक होती हैं कि कीजून ने तो ली के साथ एक रात तक बिताई हुई है। वो अब इन तीनों को ली के पास जाने का ऑर्डर दे देती हैं कि आखिर पता तो करो कि वो लड़की है कैसी। एंड कीजून की तो फिर वैसे ही मॉम के हाथों शामत आ गई होती है। हालांकि वो गिब्योम को लाइक करता था, लेकिन अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग के मॉम समझने लगती है कि शायद ये ली के साथ डेट कर रहा है। दूसरी तरफ तीनों आंट्स ली से मिलने पहुंची होती हैं और वो उसे उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन वगैरह लेने लगती हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में मासूम की एक फॉरेनर के साथ हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी अहम मीटिंग थी जिसे वो भूल चुका था और इस बात से उन्हें काफ़ी भारी नुकसान होता है। इसी बात को लेकर आंट मासूम को काफ़ी बातें सुना जाती हैं। साथ में वो तो उसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करने की बजाय अपनी हेल्थ पर फोकस करने को कहती हैं। वो तो पहले ही यही चाहती थी कि ये बिज़नेस को छोड़ दे और वो इन सब चीज़ों को हथियारे। मासूम तो पहले ही उनका ये इविल रूप देख चुका था। अब तो आंट के हार्श बिहेवियर से वो काफ़ी सैड हो जाता है। वो बाद में गिब्योम के साथ मिलकर खाना खाना चाहता था, लेकिन वो तो अपनी फैमिली के साथ होती है, इसलिए मासूम उसके घर ही पहुंचा होता है। गिब्योम फिर अपनी फैमिली को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर फिर जब डैड मासूम से उसकी फैमिली वगैरह का पूछते हैं तो तभी गिब्योम को भी पता चलता है कि इसके पेरेंट्स की डेथ इसके बचपन में ही हो चुकी हुई है और इसको इसकी आंट्स ने पाला है। खैर इन बातों को साइड पे करके वो लोग मिलकर खाना खाते हैं और यहाँ पर मासूम तो इनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। गिब्योम फिर मासूम को घर छोड़ने भी जाती है। वो तो इसे लेकर काफ़ी सैड होती है। उसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि हो ना हो मासूम को कोई बीमारी है जिसका वो मुझे बताना नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे गिब्योम का ऑडिशन होता है तो वो काफ़ी नर्वस होती है। घर के बाहर मासूम ने उसके लिए फ्लावर्स का ढेर लगा दिया होता है तो ये सब देखकर उसकी सारी नर्वसनेस हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑफिस में किम साहब फिर से मासूम से मिलने आए होते हैं। मासूम से जब वो उसकी इलनेस की बात करता है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि इसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। अब फिर किम साहब तो वहाँ से चले जाते हैं।
की जून गलती से किम की गाड़ी में बैठ जाता है एंड उसके मुंह से गी बियोम के ऑडिशन जाने वाली बात भी निकल जाती है। अब किम तो अपने आदमी से कहकर पता करवा लेता है कि इस वक्त वो कहाँ ऑडिशन देने गई है। उस प्लेस पर फिर वो गी बियोम से मिलने पहुंचा होता है। वो तो उसे मासूम की सिकनेस का सारा बता देता है कि उसकी ये कंडीशन तुम्हारी वजह से हुई है। तुम ही तो उस दिन उससे मिली थी और तुम्हारा वेट करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी इस इलनेस की वजह से वो तो तुम्हारी तरह हर चीज़ से हाथ धो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जो कहूँ वही करो, वरना मैं सबको उसकी बीमारी का बता दूंगा एंड वो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट होके रह जाएगा। फिलहाल वो इसे ऑडिशन ना देने का कहकर वहाँ से चला जाता है। गी बियोम तो काफ़ी शॉकिंग कंडीशन में होती है कि मेरी वजह से मासूम के साथ क्या हो गया और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सब परेशान होते हैं कि ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है और गी बियोम पता नहीं कहाँ चली गई है। वो तो ऑडिशन देने गई ही नहीं थी। कि जून मासूम को कॉल करके गी बियोम का पूछता है तो तभी यंग मासूम को बताता है कि अभी अभी मेरी मुलाकात उससे हुई है। गी बियोम तो बारिश में बैठी भीग रही होती है, ऊपर से मासूम आकर उसे छाते से कवर करता है। वो उससे अपोलोजाइज करती है कि मेरी वजह से तुम आज इस कंडीशन में हो, लेकिन वो उसे यहाँ पर तसल्ली देने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सॉरी मत बोलो। वो तो उसे किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं समझता था एंड उससे ट्रूली लव करता था। सो वो गी बियोम को किस कर लेता है। गी बियोम मासूम को अपने घर लेकर आ गई होती है। डैड तो यहाँ पर मासूम को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। खाना खाते हुए गी बियोम अपनी फैमिली से कहती है कि मैं मासूम से डेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी काफ़ी शॉक होते हैं। डैड को तो उसका मासूम के साथ डेट करने पर कोई एतराज़ नहीं होता। गी बियोम तो मासूम को आज रात अपने घर में ही स्टे करने की ऑफ़र करती है, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। गी बियोम मासूम की इलनेस की वजह से उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होती है, लेकिन वो उसके लिए कर भी तो कुछ नहीं सकती थी। कि जून परेशान होता है कि सारी रात मासूम घर नहीं आया था। मासूम की जब आंख खुलती है तो वो खुद को गी बियोम के घर में पाकर काफ़ी शॉक होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। गी बियोम फिर उसे रात को उसके घर में स्टे करने का बताती है, तो तब जाके वो रिमेम्बर कर पाता है। खैर की जून मासूम को कॉल करता है तो आगे से गी बियोम की छोटी सिस्टर कॉल पिक करती है। लड़की की आवाज़ सुनकर की जून शॉक होता है कि मासूम रात को लड़की के साथ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद गी बियोम मासूम को घर छोड़ने भी जाती है। वो अब रात को उसके घर में स्टे करने के बारे में तो भूल चुका था, लेकिन उसे कल गी बियोम के साथ हुई किस नहीं भूली थी। खैर उसे घर छोड़कर गी बियोम तो फिर वहाँ से चली जाती है। अब की जून के पूछने पर वो जब उसे बताता है कि रात को मैं गी बियोम के घर ही ठहरा हुआ था, वो तो इस बात से सैड हो जाता है। गी बियोम मासूम के लिए खुद एक शर्ट बनाने लगती है ताकि एज अ गिफ्ट वो इसे दे सके। मासूम डॉक्टर यून के पास आया होता है एंड वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने आंट को मेरी ख़राब कंडीशन का बताया था। वो तो साफ मुकर जाता है, नहीं तो शायद किसी और ने बताया होगा। हालांकि उसके बारे में सारी बातें वो खुद आंट को जाकर बताता था। अब वो तो आंट को ये भी बता चुका था कि मासूम इस डिजीज़ के होते हुए भी एक लड़की की मेमोरीज को भुला नहीं पाता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो लड़की ली है, तो डॉक्टर उसे कंफर्म कर देता है नहीं वो ली नहीं बल्कि गी बियोम है। वो तो यंग को भी बुलाकर उससे मासूम की कंडीशन वगैरह का पूछती हैं, जो कि वो उन्हें कुछ नहीं बताता। वो तो उसे पैसों वगैरह का भी लालच देती हैं, लेकिन बस अब बहुत हो गया था। यंग मासूम को मज़ीद धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसकी इंफॉर्मेशन इस बार आंट को बिल्कुल भी नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग अब मासूम के पास पहुंचा होता है। आज उसे सैड देखकर मासूम उससे यूँ दुखी होने का रीज़न पूछता है।
तो तब वो उसे बता देता है कि एक्चुअली में आपकी आंट आपसे आपके शेयर्स और हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट छीनने का फुल प्लान बना रही हैं। एंड वो इसीलिए मासूम के लिए काफ़ी बैड फील कर रहा था। मासूम उसे यूं परेशान ना होने को कहता है कि इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। गिबियम नैन को मासूम की कंडीशन और उसके एक्सीडेंट होने वगैरह का बता चुकी होती है। वो तो मासूम को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में होती है। नैन उसे यूं परेशान देखकर फिर उसे तसल्ली देने लगती है। अपनी टेंशन को कम करने के लिए वो फिर काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेती है। मासूम अभी बैठा अपनी डायरी देख रहा होता है कि तभी उसके डोर की बेल बजती है। एंड बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि नैन गिबियम को ड्रंक कंडीशन में उसके पास लेकर आई थी। उसे यूं देखकर मासूम तो स्माइल करने लगता है। खैर नैन तो वहां से चली जाती है। गिबियम मासूम को उसके लिए लाया गया प्रेजेंट देती है एंड साथ में वो उसे हग भी कर लेती है। अब गिफ्ट वगैरह देकर गिबियम वहां से चली जाती है। मासूम तो उसकी बनाई हुई शर्ट को देखकर काफी खुश हो जाता है। सेट पर एक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया था। सब अब नए एक्टर को हायर करने का सोच रहे थे तो ली को एक आइडिया आता है। वो कीजून को कॉल करके सेट पर बुला लेती है। वो भी उसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी समझकर वहां पर आ गया था। स्क्रिप्ट में किसके सीन को ऐड कर लिया गया था तो अब ली इस बात पर भड़क जाती है। एंड वो कीजून को जब प्रैक्टिस करने के लिए खुद को किस करने का कहती है तो वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाता। अब ली उसे खुद ही किस करके वहां से चली जाती है। इस बात से कीजून काफी शॉक होता है। आंट ने गिबियम की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली होती है। मासूम और गिबियम तो कल एक मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी मासूम को आंट कॉल करके अपने पास बुलवाती हैं। वो उसे कल एक लड़की के साथ डेट पे जाने का ऑर्डर देती हैं जो कि उन्हीं के जानने वाली थी। अब मजबूरन मासूम को उनकी बात माननी पड़ती है। गिबियम को भी नैन कल एक डायरेक्टर से मिलने के लिए कहती है कि ये अच्छा चांस है, शायद तुम्हें वो एक मूवी में कास्ट कर लें। वो दोनों फिर एक दूसरे से एक्सक्यूजेस बनाकर फिलहाल कल मूवी देखने वाला प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब जिस प्लेस पर मासूम लड़की से मिलने आया होता है वहीं पर ही गिबियम भी डायरेक्टर से मिलने पहुंची होती है। यहाँ पर मासूम तो उस लड़की को साफ बता देता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझसे उम्मीद मत रखना। वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। गिबियम को पता चलता है कि जिस हाई प्रोफाइल डायरेक्टर से मिलने वो आई है एक्चुअली में ये तो वही अवारा डायरेक्टर था जिसने उसकी फनी वीडियो बनाकर अपलोड की थी। बस उसकी तो अब गिबियम के हाथों शामत ही आ जाती है। एक ही प्लेस पर होते हुए मासूम और उसकी मुलाकात भी हो जाती है। गिबियम मासूम के साथ लड़की को देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। आंट तो गिबियम की छोटी सिस्टर का पता कराकर उससे कुछ स्टफ वगैरह दिलवाने आई होती हैं। यहाँ पर वो भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लेडी है कौन। और वैसे भी अपने असिस्टेंट को आंट ने खाने पीने का सामान देकर गिबियम के भाई के पास भेजा होता है। वो भी हैरान होता है कि ये अंकल मुझे इतना सारा सामान क्यों दे रहे हैं। अब बाद में आंट तो फिर डैड से मिलने घर पहुंची होती हैं। उन्हें लगता था कि गिबियम बस पैसों की खातिर ही मासूम पे लट्टू है, इसलिए वो तो डैड को गिबियम को मासूम से दूर रखने का कहती हैं एंड उसके बदले में उन्हें कुछ मनी वगैरह भी देकर वहां से चली जाती हैं। गिबियम को तो पता चलता है कि उसके छोटे बहन भाई को किसी आंट ने गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो वो हैरान होती है कि वो लेडी आखिर है कौन। डैड के थ्रू उसे पता चल जाता है कि मासूम की आंट उनसे मिलने आई थी। उसके आने का मकसद भी अब गिबियम को पता चल चुका था। नेक्स्ट डे मासूम गिबियम को कॉल करता है तो पीछे से गिबियम की सिस्टर और उसकी आंट की चीज़ें देने पर बहस हो रही होती है। तो अब मासूम भी हैरान होता है कि आंट गिबियम के घर क्या करने गई थी। किम तो गिबियम वाले केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता था।
रोड पर जाते हुए मासूम को अचानक ही कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं एंड अब वो जान जाता है कि उसके एक्सीडेंट से एक आवर पहले उसने किम को फॉलो किया था। ये सब रिमेंबर करके वो तो काफ़ी शॉक होता है। इनको रिमेंबर करने के बाद मासूम फिर उसे कॉल करता है एंड मिलने के लिए बुलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मासूम किम से मिलने आ गया होता है। वो उससे पूछता है कि क्या हम 3 साल पहले हैनान में मिल चुके हैं। किम तो साफ मुकर जाता है, नहीं तो अगर मिले भी हों मुझे कुछ याद नहीं है। मासूम फिर वहाँ से चला जाता है। गिबियोम आंट से मिलने ऑफिस आई होती है एंड उसके ऑफिस आने के बारे में यांग मासूम को भी बता देता है। एक्चुअली में गिबियोम आंट को वो सब स्टफ लौटाने आई थी जो कि वो उसकी फैमिली को देकर आई थी। गिबियोम तो उन्हें ये भी कहती है कि आप ये मत सोचें कि मैं मासूम से ब्रेकअप कर लूँगी, ये तो सिर्फ आपकी भूल ही होगी। आंट तो यहाँ पर उसे एक मर्डरर होने का भी ताना दे देती हैं। तभी ऊपर से मासूम वहाँ पर आ जाता है। वो तो आंट को गिबियोम से दूर रहने का कहता है एंड ये भी कि जैसे भी है मैं इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर वो गिबियोम को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड बाद में गिबियोम से आंट के इतने हार्श बिहेवियर की वजह से मासूम उससे अपोलोजाइज भी करता है। तो गिबियोम उसे यूँ सॉरी बोलने से मना करती है कि इट्स ओके। मासूम तो फिर वहाँ से चला जाता है। आंट को मासूम पे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो अब मासूम की इलनेस को पूरे बोर्ड के सामने एक्सपोज करने का इरादा कर चुकी थी ताकि सब मिलकर उसे चेयरमैन सीट से फायर ही कर दें। आंट ने गिबियोम की फैमिली के साथ बड़ा बुरा किया था, तो वो उसकी फैमिली को कंपनसेशन के तौर पर उन्हें हैप्पीनेस देने का डिसाइड करता है। कि जून तो मासूम के ऑफिस पहुंचा होता है और वो उसे अपनी ली के साथ हुई किसका भी बता चुका होता है। मासूम तो उसे काफ़ी छेड़ता है कि एक तो तुम मुझसे कहते रहते हो कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, अब उससे किस भी तो कर ली। खैर फिर वो ली से मिलने पहुंचा होता है। ली तो उसकी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहती थी, बट की जून उसे फिलहाल अपनी एजेंसी में वर्क करने से मना कर देता है। तो वो इस बात से सैड हो जाती है। वो जब इस बारे में जैंग को बताता है तो ली को ठुकराने पर उसे जैंग से जूते भी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हर हाल में ली को अपनी कंपनी में वर्क करवाना चाहते थे। मासूम को जब आंट के घटिया प्लान का पता चलता है कि वो उसे एक्सपोज करने वाली है, ये बात उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होती है। फिलहाल वो सारंग से मिलने पहुंचा होता है। कंपनसेशन के तौर पर वो तो उसे बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद कर देता है एंड साथ में उससे ये प्रॉमिस भी लेता है कि इस बारे में गिबियोम को ना बताना कि कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए। गिबियोम के भाई की स्टडी वगैरह में भी वो उसकी हेल्प करता है। जिस बस में गिबियोम इस वक्त ट्रैवल कर रही होती है उसमें भी मासूम ने कुछ बंदों को हायर करके उसके वर्क को काफ़ी अप्रिशिएट करवाया होता है। आज फर्स्ट टाइम लोगों को अपने सॉन्ग सिंग करते देखकर गिबियोम काफ़ी खुश होती है। सो फाइनली मासूम की फैमिली को खुश करने वाला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही जाता है। वो तो स्पेशल डैड से भी मिलने गया था एंड उन्हें उसने एक पौधा भी गिफ्ट किया था। डैड को मासूम काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन लगा था। आंट के हवाले से वो उससे बिल्कुल भी एंग्री नहीं थे। किम ने झूठ मूठ के एविडेंसेस इकट्ठे करके अब दोबारा से गिबियोम पर केस कराने का डिसाइड कर लिया था। वो उसे अब हर हाल में जेल में देखना चाहता था। एक चैरिटी इवेंट होने वाला होता है। मासूम उस इवेंट में जाकर मीडिया के सामने अपनी इलनेस को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। यही बेहतर मौका था एंड गिबियोम को कॉल करके उस इवेंट में आने की दावत दे देता है और साथ में उसने की जोन को भी वहां पर आने का कह दिया था। ना सिर्फ इन लोगों को बल्कि ली को भी मासूम ने इवेंट में आने के लिए इनवाइट किया हुआ था। गिबियोम तो उसे वहां देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है एंड सोचने लगती है कि आखिर मासूम ने इसे यहाँ पर क्यों बुलवाया है। एंड फिर यहाँ पर उसकी की जून से भी मुलाकात हो जाती है। मासूम के बताने पर इन दोनों को ये भी पता चलता है कि बचपन में मासूम की बर्थडे वाले दिन इनकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है। ये बात दोनों के लिए ही काफ़ी सरप्राइजिंग होती है।
मासूम गिबियोम को मॉडल बनने की ऑफर करता है, जिसे गिबियोम रिजेक्ट कर देती है कि मैं फ़िलहाल अपना नेम क्लियर कर लूँ, फिर अपने कैरियर का सोचूंगी। खैर मासूम फिर मीडिया के सामने अपनी भूलने वाली डिजीज़ को एक्सपोज कर देता है एंड साथ में ये भी कहता है कि फ्यूचर में अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया या मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी डोनेशंस वगैरह में दे दी जाएगी। उसे और किसी बात से कोई गर्ज नहीं था। उसकी इलनेस का आज फर्स्ट टाइम की जून को पता चला था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है कि तकरीबन आंट्स और तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोगों को तुम्हारी इस बीमारी का पता था सिवाय मेरे। क्या तुम मुझे इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि इस सब का मुझे भी बता देते। उससे एंग्री होकर वो तो फिर वहाँ से चला जाता है। उसे इमोशनल होता देखकर ली उसके पास आती है एंड वो की जून को फिर तसल्ली देने लगती है। आंट का तो सारा बना बनाया प्लान खाक में मिल चुका था। अब तो वो कभी भी मासूम की दौलत नहीं हड़प सकती थी। कि जून को चेयर अप करने के लिए ली उसे अपने साथ एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर आती है। वो तो आज दुखी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेता है। फिर वो इतना टुन हो जाता है कि ली को ही उसे ऑफिस छोड़ने आना पड़ता है। दूसरी तरफ किम तो एक स्ट्रेंजर से ड्रग्स वगैरह लेने आया होता है। मेन ड्रग डीलर खुद था और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाता था। मासूम तो एक दफ़ा फिर से टॉप सर्च लिस्ट में आ गया होता है। लोगों ने उसे डोनेशंस किंग का नाम ही दे दिया था और तो इस सब को देखकर काफ़ी गुस्से में होती हैं। मासूम तो उन्हें ग्रीडी होने का ताना भी दे देता है कि आपको रिश्तों और लव से ज़्यादा सिर्फ पैसों की ही कदर है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। मासूम को अपनी दौलत से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी मनी को अपने मरने के बाद डोनेट करने का ही डिसाइड किया था। मासूम की इलनेस का सुनकर गिबियोम की फैमिली को फिर भी उसका गिबियोम से डेट करने पर कोई ऐतराज़ नहीं होता। अब गिबियोम को शक होने लगता है कि कहीं उसने इन्हें कुछ दिया तो नहीं है। वो तो फिर यहाँ पर साफ मुकर जाते हैं, अरे नहीं, उसने हमें क्या देना था। कि जून गिबियोम से एक फेवर मांगने पहुंचा होता है एंड बाद में मासूम के पास जाकर वो उससे कहता है, ठीक है, तुमने मुझसे अपनी सिकनेस छुपाई है, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ़ किया। अब तो वो एक दिन के लिए गिबियोम के साथ डेट पे जाने वाली बात जब मासूम को बताता है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है। कि जून तो वाकई में आज का सारा दिन गिबियोम के साथ ही गुजारता है और फिर यहाँ पर उसे इतना भी एहसास हो जाता है कि गिबियोम के दिल में सिर्फ और सिर्फ मासूम ही है। आज के बाद से वो गिबियोम को सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडल मानने का ही डिसाइड करता है। अपने फर्स्ट लव को बहुत हिम्मत करके वो गुड बाय कह देता है। किम चाहता था ली उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सब बातें कि जून भी सुन लेता है। गिबियोम मासूम से मिलने आई होती है एंड उसके साथ वो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ की जून ली को भी बता देता है कि आज से मैंने अपने फर्स्ट लव को अलविदा कह दिया है। वो दोनों फिर अपनी डेटिंग करने का डिसाइड करते हैं। कि जून तो यहाँ पर ली को किस भी कर लेता है। मासूम की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन गिबियोम के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो, ताकि वो उसकी वजह से परेशान ना हो जाए। किम गिबियोम पर केस कराने पहुंचा होता है। गिबियोम के एक पुराने बैग में उसने खुद ही ड्रग्स वगैरह डालकर इल्ज़ाम गिबियोम पे लगा दिया था कि ये सब उसकी हैं और उसी ने ही मिन को मारा था। हालांकि उस दिन मिन को मारने वाला वो खुद था। वो ड्रग्स वगैरह मिन को उसी ने ही दी थी, बट इल्ज़ाम सारा अब उसने गिबियोम पर लगा दिया था। मासूम को किम के साथ मिन की शक्ल भी दिखाई देती है, लेकिन वो तो ये भूल चुका था कि आखिर ये पर्सन है कौन। गिबियोम पर केस कराने की न्यूज़ हर जगह फैल चुकी होती है। सारी फैमिली उसके लिए परेशान हो जाती है। वो खुद भी अपने केस के री इन्वेस्टिगेट होने की न्यूज़ का सुनकर काफ़ी सैड होती है। अब इसी न्यूज़ के थ्रू मासूम को भी पता चल गया था कि जिस शख्स का उसे वियन आता था एक्चुअली में वो तो मिन है। गिबियोम किम से मिलने आई होती है। उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि मिन का मर्डर खुद किम ने किया था और अब इल्ज़ाम वो उस पे लगा रहा था।
इसलिए गिबियोम तो अब खुद का नेम क्लियर करने का डिसाइड कर लेती है। रात को मासूम फिर गिबियोम से मिलने पहुंचा होता है। उसे तो यकीन था गिबियोम किसी को मार नहीं सकती। उसे परेशान देखकर मासूम फिर उसे तसल्ली देने लगता है। मासूम को अब अंदाज़ा हो गया था कि मिन के मर्डर में किम का ही हाथ है, क्योंकि उसने खुद ही तो लास्ट टाइम उन्हें इकट्ठे में ही देखा था। वो अब इनकी होने वाली बातें भूल चुका था, इसलिए इन सब को रिमेम्बर करने के लिए वो डॉक्टर यून के पास आकर उन्हें खुद को हिप्नोटाइज करने को कहता है। हालांकि ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी वो गिबियोम के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाता है। आंट को भी अंदाज़ा हो चुका था कि मासूम वाकई में उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा लव करता है। नेक्स्ट डे गिबियोम अपने केस के लिए स्टेटमेंट देने पहुंची होती है। उसके हेटर्स उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट मासूम उसे आकर प्रोटेक्ट करता है। एंड आज वो खुद उसके लिए विटनेस बनकर यहाँ पर आया था। हिप्नोटाइज होने की वजह से उसकी मिन और किम को लेकर सारी मेमोरीज वापस आ चुकी थी। वो सबको किम के बारे में बता देता है कि ये खुद ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है। मैंने इसे मिन को ड्रग्स देते खुद देखा था, और जिस शॉप पर वो टैटू बनवाने गया था उस शॉप का ऑनर खुद इसी काम में ही मुलविस था। वो तो उन्हें उस पर्सन की ड्राइंग भी बना कर देता है। बस अब किम साहब तो फंस चुके होते हैं। गिबियोम के नेम को क्लियर कर दिया जाता है और दूसरा ड्रग डीलर भी अब पकड़ा जा चुका था। सब लोग इस बात से काफ़ी खुश होते हैं कि जून भी इस बात से काफ़ी रिलीफ फील करता है जब उसे पता चलता है कि ये केस मासूम की वजह से सॉल्व हुआ है। वो तो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। ली तो उनकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने आई होती है। किम के अभी अरेस्ट वारंट नहीं आए थे, तो इसलिए वो अब ली को तंग करने वहाँ पर भी पहुँचा होता है कि ये सब तो इतने गरीब हैं, तुम इनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने क्यों आई हो। अब की बार की जून ली को प्रोटेक्ट करता है। गिबियोम मासूम से मिलने पहुंची होती है। उसने अब मॉडलिंग करने का भी डिसाइड कर लिया था, तो इस बात से मासूम को काफ़ी खुशी होती है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि मासूम को फ्लैश लाइट्स वगैरह से प्रॉब्लम है। वो तो उसे लेकर काफ़ी फिक्रमंद हो जाती है। घर पर गिबियोम के केस ख़त्म होने पर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। डैड गिबियोम को कल मासूम को घर पर इनवाइट करने को कहते हैं ताकि वो इस केस को सॉल्व करवाने पर उसे थैंक्स कह सकें। कि जून तो मॉम से अपनी जायदाद में से हिस्सा लेने पहुंचा होता है। वो तो अपने बेटे के इतने चेंज होने पर काफ़ी शॉक होती हैं। अब इससे पहले कि किम गिरफ्तार होता, गिबियोम उससे मिलने पहुंची होती है। वो अब खुद तो तबाह होने जा ही रहा था, लेकिन उसने गिबियोम और मासूम को साथ ही में डिस्ट्रक्ट करने का प्लान बना लिया था। गिबियोम मासूम को कॉल करके रात को अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है। फिर तभी मासूम को डॉक्टर यून के हवाले से कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि ये विजन्स मुझे क्यों आ रही हैं। डॉक्टर यून की विजन्स आने के बाद मासूम काफ़ी सरप्राइज होता है कि हैनान में जब मैं जॉय कैंट से मीटिंग करने गया था तब अचानक ही मेरी प्लेस को क्यों चेंज कर दिया गया था। फिर मासूम इस बारे में डॉक्टर यून से बात करने भी जाता है कि क्या आपको पता था कि 3 साल पहले मेरी मीटिंग वाली प्लेस को चेंज कर दिया गया था एंड एक्सीडेंट वाले दिन मैं हैनान में ही था। डॉक्टर यून झूठ बोल देते हैं कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो मासूम हैरान होता है कि मुझे पक्का पता है, डॉक्टर यून ने ही मुझे हैनान भेजा था एंड अब ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब फिर बहुत सोचने के बाद मासूम को लगने लगता है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट कोई कोइंसिडेंटली नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझ के करवाया गया था। अब ये हरकत जिसने भी की थी बस उसने उस पर्सन का पता लगाना था। मासूम तो गिबियोम के घर डिनर करने जाना भूल जाता है। गिबियोम के याद कराने पर उसे याद आता है कि आज तो मैंने इनके घर जाना था। अब वो इस बात पर काफ़ी एम्बैरेस फील करता है। बाद में मासूम गिबियोम से इस बात के लिए अपोलोजाइज करने पहुंचा होता है।
उसे तो अब मासूम की इलनेस का पता था, तो इसलिए वो आगे से उसे इट्स ओके कह देती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वीडियो बनाने के लिए जैंग ने एक स्मॉल सा शो करवाया होता है। गिबियोम का ये सक्सेस की तरफ पहला कदम था। बाद में गिबियोम को पता चलता है कि शो में आने वाले एक अंकल के फ्रेंड उन्हें पिक करने नहीं आए हैं, तो वो लोग मिलकर फिर उन्हें देखने उसके घर जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रंक कंडीशन में बेहोश पड़े होते हैं। अंकल को अब फिर मासूम के हॉस्पिटल में ही लाया जाता है। यहाँ पर अचानक ही मासूम की कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। गिबियोम जब उसके लिए फिक्रमंद होकर उसकी तबीयत का पूछती है, तो वो उसे झूठ बोल देता है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अब गिबियोम उसे फ्रेश करने के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर आती है। अभी भी मासूम की हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो गिबियोम से अपनी सिकनेस छुपा जाता है। किम अभी तक जेल नहीं पहुंचा था। उसे याद आता है कि मासूम के एक्सीडेंट वाले दिन एक स्ट्रेंजर ने डॉक्टर यून नामी बंदे को कॉल की थी। मीन उसी ने ही मासूम का एक्सीडेंट करवाया था। सो अब वो डॉक्टर यून का सारा पता करवा लेता है। गिबियोम की वीडियो वायरल हो गई थी, इसलिए अब उसे बहुत सारी कंपनी से जॉब की ऑफर्स आ रही थी। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। किम तो अब डॉक्टर यून से मिलने पहुंचा होता है एंड वो उसे बता देते हैं कि मुझे पता चल गया है 3 साल पहले मासूम का एक्सीडेंट आपने ही करवाया था। उसके पास तो इस बात के एविडेंसेस भी थे। जून अब उससे अपना मुंह बंद रखने की कीमत पूछता है, तो वो उसे चेयर वुमेन से मिलने की बात करता है। इतना तो वो भी जानता था कि यून को ये सब करने के लिए आंट ने ही कहा था। सो वो अब ये बात किसी को ना बताने के बदले में उनसे अपनी बेल कराने की बात करता है एंड साथ में बहुत सारी मनी भी मांगता है। कच्ची गोलियां उसने भी नहीं खेली थी। ये सारी बातें यहाँ पर किम ने रिकॉर्ड भी कर ली हुई थी। अब किम मासूम को मिलने के लिए बुलाता है और उसे ये रिकॉर्डर थमा देता है, ताकि उसे भी पता चले कि उसके अपनों ने ही उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सब बातें सुनकर मासूम तो इमोशनल ही हो जाता है कि आंट ने आखिर उसे मारने का सोचा, और सोचा क्यों। अब वो डॉक्टर यून से मिलने जाता भी है, लेकिन फिलहाल वो उन्हें ये शो नहीं कराता कि जैसे वो सब कुछ जान चुका है। गिबियोम का कल ऑडिशन था, वो इस बारे में मासूम को भी बताती है। वो तो मैसेज पर ही उसे बेस्ट ऑफ लक कह देता है। उसने गिबियोम को आंट वाली बात ना ही बतानी मुनासिब समझी थी। अब कोइंसिडेंटली यांग के हाथों मासूम का वही वाला रिकॉर्डर लग जाता है। उसे भी आंट के घिनौने खेल का पता चल चुका था। मासूम तो अब आंट से मिलने आया होता है। वो उन्हें बता देता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। आखिर आप मुझसे इतना हेट क्यों करती हैं कि मेरे मरने तक का इंतज़ाम करा लिया। आंट को तो अपनी इस घटिया हरकत की कोई भी एम्बैरेसमेंट नहीं होती। जाहिर है उन्होंने मनी हथियाने के लिए ही ये सब किया था। फिलहाल तो वो इस बारे में की जून को ना बताने का कहती हैं। उन्हें पता था कि अगर इसने की जून को सब बता दिया तो फिर वो मुझसे हेट करेगा। मासूम तो वैसे ही आंट के शैतानी प्लान से काफ़ी हर्ट हुआ बैठा था। गिबियोम का ऑडिशन काफ़ी अच्छा जाता है। वो इस बारे में मासूम को भी बताती हैं। एक ही प्लेस पर होते हुए मासूम उसे ये सब नहीं बताता। गिबियोम तो स्पेशली उसे अपना सॉन्ग भी सुनाती है। मासूम की तबीयत ख़राब होती है तो वो बेहोश हो जाता है। अब गिबियोम भी उसे बेहोशी की हालत में देख चुकी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मासूम को हॉस्पिटल में देखते हैं। आंट यून को बता चुकी होती हैं कि मासूम को सब सच का पता चल चुका है। येंग गिबियोम को रिकॉर्डर देकर कहता है कि उसकी इस बैड कंडीशन की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसकी आंट ही हैं। गिबियोम को अब मासूम के लिए काफ़ी बैड फील होता है। मासूम को अब होश आ चुका होता है। वो गिबियोम से मिलने जाता है, तो यहाँ पर उस पर वो गुस्सा करती है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसे अपने लिए परेशान होता देखकर मासूम फिर उसे हक कर लेता है।
कि जून को जब मासूम के हॉस्पिटल जाने का पता चलता है तो वो उससे मिलने पहुंचा होता है और वो उसे ठीक देखकर काफ़ी रिलीफ फील करता है। मासूम ने आंट से किया प्रॉमिस पूरा किया था। उसने उनके करतूतों का अभी तक की जून को नहीं बताया था। गिबियम और मासूम कल डेट पे जाने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खूब मस्ती करते हैं और घूमने के लिए बहुत सी प्लेसेस पर भी जाते हैं। अब रात को गिबियम फिर उसे अपने घर लेकर आई होती है। तब उसकी फैमिली घर पर नहीं थी, तो वो दोनों ही इस बात का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट डे आर्श ने ली को ऑफिस बुलवाया होता है और वो उसे की जून से ब्रेकअप करने का कहती हैं। वो तो आर्ट को साफ मना कर देती है कि जो करना है कर ले, मैं तो की जून को हरगिज नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऊपर से की जून भी वहाँ पर आ जाता है। ली जानबूझ के रोना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे हर्ट किया है, तो की जून गुस्से में मॉम को आइंदा ली से दूर रहने का कह देता है। वो भी हर हाल में ली को अब नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ मासूम गिबियम को बुलाकर उसे अब्रॉड जाने की ऑफर करता है। ये गिबियम के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी थी। वो उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मासूम के बार बार कहने पर वो जाने के लिए मान ही जाती है। उसे वहाँ जाने का कहकर खुद मासूम ने हमेशा हमेशा के लिए इस प्लेस को छोड़कर जाने का डिसाइड कर लिया था। वो अब बस खामोशी से सबकी जिंदगियों से दूर चला जाना चाहता था। अब जाने से पहले गिबियम मासूम से मिलने भी आती है। आज के दिन ही मासूम ने भी यहाँ से चले जाना था और वो इस बात का गिबियम को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देता। उसके वहाँ से जाने के बाद मासूम की जून से मिलने जाता है। उसने तो उसे भी अपने यहाँ से जाने का नहीं बताया था। आंट के पास जाकर उन्हें वो ज़रूर ये सब बता देता है। जाने से पहले उसने की जून के ज़िम्मे हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी। डॉक्टर यून तो अब मासूम के साथ किए गए बुरे सलूक से काफ़ी पछता रहे होते हैं। मासूम के साथ यांग भी यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद गिबियम वापस आ गई होती है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि मासूम साहब गायब हैं। कि जून खुद परेशान होता है कि पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चला गया है। वो तो इनकी कोई कॉल से भी नहीं करता। मासूम हैनान में पहुंचा होता है और वो वहाँ से गिबियम को एक लेटर भी भेजता है। कि जून गिबियम के घर पर होता है तो डैड यहाँ पर गिबियम को उसके बचपन की एक फ़ोटो दिखाते हैं। बचपन में जब वो पानी में डूब रही थी तो तब एक बच्चे ने उसकी जान बचाई थी। तो यहाँ पर की जून उस बच्चे को पहचान जाता है कि ये तो मासूम है। मीन गिबियम और मासूम का मिलना किस्मत में ही लिखा हुआ था। फिर यहाँ पर गिबियम तो मासूम को याद करके सैड हो जाती है कि पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा। नेक्स्ट डे यांग गिबियम से मिलने आया होता है। वो खुद भी मासूम से बिछड़ चुका था। उसे भी नहीं पता था कि आखिर मासूम गया तो गया कहाँ। इस बात से गिबियम और ज़्यादा सैड हो जाती है। यांग की जून को भी वो रिकॉर्डर दे चुका था। ये सब सुनकर उसे मॉम पे बहुत गुस्सा आता है। वो तो मॉम को अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने का इरादा कर चुका था और बस उस रिकॉर्डर को एक्सपोज करते ही किम साहब भी तो अब पक्का फंसते हैं। गिबियम को जब हैनान से आया लेटर मिलता है तो वो फिर मासूम को वहाँ देखने जाती है, बट उसका तो उसे कोई अता पता ही नहीं मिलता। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। गिबियम फिर से पहले की तरह एक सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। इस बात से ली काफ़ी ज़्यादा जेलिस फील करती है कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गई। अभी तक मासूम की उसे कोई खबर नहीं मिली थी। वो तो अब मासूम की प्लेस पर शिफ्ट हो चुकी थी। कि जून अब काफ़ी मैच्योर हो गया था। मॉम के उस कारनामे पर वो उन्हें पनिशमेंट दिलवा चुका था। गिबियम की फैमिली अभी पुराने घर में ही थी क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा सुकून वहीं पर ही मिलता था। तभी तो उन्होंने घर चेंज किया ही नहीं था।
एंड दूसरी तरफ हमें मासूम को दिखाया जाता है कि जो कि इस वक्त हीलिंग विलेज में डॉक्टर जून के यहाँ जेर इलाज होता है। उसे पिछले चंद सालों की मेमोरीज भूल चुकी थी, बस बचपन की कुछ मेमोरीज याद थी। डॉक्टर जून ने उसे पिछले साल कोइंसिडेंटली देख लिया था एंड तब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब तो वो दिल से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्हें अपनी पिछली गलतियों का पछतावा जो था। मासूम की गिबियोम के पोस्टर पर नजर पड़ती है तो वो जैसे कुछ याद करने लगता है कि मैं कहीं कोई प्रीशियस चीज भूल तो नहीं गया हूँ। डॉक्टर जून ने कि जून को मासूम का बता दिया होता है। वो अब फिर उससे मिलने पहुंचा होता है। मासूम को तो वो अभी भी याद था कि जून तो उसे सही सलामत देकर इमोशनल होकर हग ही कर लेता है। गिबियोम वर्क के लिए हीलिंग विलेज आई होती है तो यहाँ पर वो मासूम को भी देख लेती है। मासूम तो उसे भूल चुका था, लेकिन गिबियोम जब उसे अपना नाम बताती है तो तब उसके माइंड में एक जोरदार धमाका होता है एंड उसे गिबियोम से रिलेटेड मेमोरीज याद आ जाती हैं। अब वो यहाँ पर उसे हक कर लेता है। गिबियोम तो उसे इतने दिनों बाद देखकर काफ़ी हैप्पी होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में गिबियोम और मासूम की वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये उनकी कहीं मंथ में तीसरी वेडिंग सेरेमनी थी। मासूम हर वीक में अपनी वेडिंग को भूल जाता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर गिबियोम फिर से ब्राइड बन जाती थी। बाकी की हुई उनकी वेडिंग्स की तरह आज भी सब काफ़ी हैप्पी होते हैं। एंड इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।